महाभाष्य गद्दितश्च सर्वविभक्ति। हाँ जी, स्वरादि निपातम अव्ययम, जी इसमें जो प्रश्न उभय संज्ञा प्रकरण है उसमें स्वरादि की निपात और अव्यय संज्ञा इस अर्थ में है ना? अथ किमर्थम उभय संजय क्रियते। जैसे प्राग्रीश्वरा निपाता स्वरादिनी चादयो सत्वे, ऐसा सूत्र न्यास क्यों नहीं कर देते? निपात संजय ही हो जाएगी। प्राग्रीश्वरा निपाता सूत्र है, फिर स्वरादिनी सूत्र होगा, उसका अर्थ हो जाएगा स्वरादि भी निपात होते हैं। चादय सत्वे, असत्व अर्थ में चादि निपात होते हैं। प्रदीप ने दिखाया ना, प्राग्रीश्वर निपाता स्वरादिनी चादय सत्वे सूत्र न्यास कार्य, ऐसा सूत्र न्यास यदि कर दें तो, क्योंकि इस पर बात ये थी, उद्योत ने संगति लगाई, असत्ववाचित्वात् चादिषु पाठा भावाच्च कथम निपातत्वम आता है। निपात कैसे बनेगा, क्योंकि वो सत्ववाची असत्ववाची का जो भेद है वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि प्राग्रीश्वरा निपाता निपात होते हैं, स्वरादि भी निपात होते हैं, चादि असत्व अर्थ में निपात होते हैं। तो इसमें क्या ऐसे होता है, स्वरादि शब्द और निपात अव्यय संज्ञक होते हैं। अभी तो ये है ना, स्वरादि और निपात अव्यय संज्ञक होते हैं। तो किमर्थम उभय संज्ञा क्रियते, ये पूछा कि ये जो अव्यय संज्ञा और निपात दो संज्ञाएं क्यों रखते हैं? एक निपात संज्ञा ही रख लेंगे, फिर निपाता अव्ययम ऐसा बना देंगे। सूत्र इधर स्वरादि हट करके निपाता अव्ययम, निपात जो है वो अव्यय होते हैं। स्वरादियों की निपात संज्ञा वहाँ प्राग्रीश्वरा निपात के द्वारा कर देंगे। प्राग्रीश्वर निपाता के बाद स्वरादिनी जी, निपात संज्ञा हो गई। चादय और सत्वे, चादी भी निपात होते हैं, वो तो होते ही अब भी होते हैं। फिर निपाता अव्यय में सूत्र बनाएंगे, यहाँ से स्वरादि हटा देंगे। जी, तो फिर सिर्फ निपात संज्ञा यदि ऐसे करे इस प्रकार से। हाँ, ये प्रश्न कर रहे हैं कि निपात संज्ञा एक ही संज्ञा से काम चल जाएगा, दो संज्ञाएं क्यों कर रहे हैं? अव्यय संज्ञा और निपात संज्ञा तो भी दो संज्ञा तो हो ही जाएगी ना। स्वरादिनी इतने से निपात संज्ञा होगी और फिर निपातम अव्ययम, तो अव्यय संज्ञा भी होगी। हाँ, मतलब वो तो दो संज्ञा तो ठीक है, दो संज्ञा तो हो गई, पर यहाँ पर स्वरादियों की अव्यय संज्ञा अलग से कर रहे हैं और निपात संज्ञा एक अलग से कर रहे हैं। तो ये सूत्र निपाता अव्ययम ऐसा सूत्र बन सकता है। स्वरादियों की अलग से अव्यय संज्ञा कर रहे हैं, निपात संज्ञा भी क्यों नहीं कर रहे? किमर्थम उभय संज्ञा क्रियते निपात संज्ञा विषयात्। स्वरादियों की दो संज्ञाएं कर रहे हैं ना, एक तो अव्यय संज्ञा और एक निपात संज्ञा। स्वरादियों की अलग से अव्यय संज्ञा क्यों कर रहे हैं? केवल निपात संज्ञा से काम नहीं चलेगा। केवल निपात संज्ञा से कैसे काम चलेगा? प्राग्रीश्वर निपाता स्वरादिनी ऐसा सूत्र बनाएंगे तो केवल निपात संज्ञा से काम चल जाएगा। तो ये सूत्र पूरा निपातम अव्ययम इतना बनेगा। निपाता अव्ययम, बहुवचन में बोलेंगे निपाता अव्ययम। निपात जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। या फिर ऐसा मतलब कह रहे हैं कि स्वरादि जो होते हैं वो निपात संज्ञा, अव्यय शब्द हटा रहे हैं, स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय हटा रहे हो। नहीं, वो तो दिखाया है ना कईट ने। किमर्थम उभय संजय क्रियते निपात संजय विषयात्। निपात संज्ञा प्राग्रीश्वर निपाता
स्वरादीनी, स्वरादि भी निपात होते हैं। अच्छा, चादय सत्वे वो भी निपात होते हैं। अच्छा, तो निपात संज्ञा एक ही रख लें, मतलब दो निपात और अव्यय संज्ञा क्यों रख रहे हैं? अव्यय संज्ञा आगे तो रखेंगे, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति आदि सूत्रों के लिए तो रखेंगे, पर स्वरादियों की अव्यय संज्ञा करने की जरूरत नहीं है, और निपातों की भी फिर अव्यय संज्ञा करने की जरूरत नहीं है। स्वरादि निपात हम इतना बनाएंगे, और इसलिए फिर दोष आएगा आगे वाला नैवम शक्यम का। नैवम शक्य निपात एका जनांग इति प्रगृह्य संज्ञा उक्ता सा स्वरादि नाम एकाचाम प्रसज्जेत। स्वरादियों की निपात संज्ञा करेंगे तो स्वरादि गण में जो एकाच हैं, उनकी भी प्रगृह्य संज्ञा होने लगेगी। एवं तरी अव्यय संज्ञा विषयात। हाँ, इसी तरह से देख रहे हैं। अव्यय संज्ञा में प्राग्रीश्वर निपात, प्राग्रीश्वराद अव्ययम सूत्र बनाओ, स्वरादिनी अव्ययम चादो असत्वे इति पाठ्यम। ये आगे दिया है ना, एवं तरी अव्यय संज्ञा विषय। ठीक है। तो ये निपात और अव्यय दो संज्ञाएं नहीं रखना चाहते। निपाता अव्ययम ऐसा सूत्र की बजाय, जो मैं बीच में बोल दिया, उसकी बजाय ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि किस लिए दो संज्ञाएं कर रहे हैं, निपात संज्ञा ही क्यों नहीं कर लें। अर्थात प्राग्रीश्वर निपाता स्वरादिनी चादर सत्व ऐसा सूत्र बना दें, या फिर अव्यय संज्ञा ही कर लें। तो इस पर भी उद्योत ने लिखा है ना, अव्यय संज्ञा प्राग्रीश्वराद निपाता की बजाय प्राग्रीश्वराद अव्ययम स्वरादिनी अव्ययम चादय और सत्य अव्ययम ऐसा सूत्र बना देंगे। तो दो संज्ञाएं, किमर्थम उभय संजय माने निपात और अव्यय, ये दो संज्ञाएं हो गई। ये दो संज्ञाएं क्यों कर रहे हैं? केवल निपात संज्ञा कर लो या केवल अव्यय संज्ञा कर लो? निपात और अव्यय ऐसे ठीक है। ये निपात और अव्यय दो संज्ञाएं क्यों कर रहे हैं? केवल निपात संज्ञा ही क्यों नहीं कर रहे? फिर आगे बोले एवं तरी अव्यय संज्ञा विषयात, केवल अव्यय संज्ञा ही क्यों नहीं कर रहे? अव्यय संज्ञा ही रख लो। तो वो भी नहीं रख सकते और ये भी नहीं रख सकते। इसमें केवल निपात संज्ञा करते हैं तो स्वरादियों की निपात संज्ञा जब होगी तो उसमें एकाच जो होंगे उनकी प्रगृह्य संज्ञा होने लगेगी, और केवल अव्यय संज्ञा करते हैं, निपात संज्ञा बिल्कुल नहीं करते, तो अव्यय नए कुनिपाता नाम जो एक वार्तिक बना करके काम चलाया है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सबको स्वरूपतः पढ़ना पड़ेगा जिनको परिगणन करना चाहते हैं। गुरुजी, स्वरादि को सिर्फ निपात संज्ञा करेंगे तो स्वरादि में तो कोई एकाच है ही नहीं। निपात स्वरादि में है ना, ये दिखाए इन्होंने, किमोवत दक्षिणादास इत्यादि। वो तो स्वरादि में नहीं है ना, प्रत्यय है ना। स्वरादिगण में भी ये सूत्र पढ़े हैं ना, तद्धितश्च सर्वव्यक्ति कृण्वे जनता कत्वा तो सुन कसनाव्य भावश्च। ये चार सूत्र पढ़ तो रखें। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि स्वरादि निपात हम इतना बनाएंगे सूत्र, और निपात की फिर अनुवृत्ति जाएगी। अव्यय शब्द ही हटा दिया, अव्यय संज्ञा नहीं कर रहे, तो स्वरादि निपातम, और फिर निपात की अनुवृत्ति जाएगी तद्धितश्चादि में, तो तद्धितश्चादि भी निपात बन जाएंगे, और फिर किमोत निपात संज्ञा होगी। मतलब अव्यय संज्ञा आगे भी नहीं करेंगे। वैसे तो उस गण में है ये सूत्र भी, सर्व विभक्ति कृण्वे जनता कत्वा तो सुन कसना, चार सूत्र है या तीन है गण में? कृण्वे जनता तक है, अविभावश्च। हाँ, अविभावश्च नहीं है, है तो चारों ही हैं फिर जी। ऐसा ये दे रहे हैं कि अव्यय शब्द ही नहीं, अव्यय संज्ञा ही मत करो, तो फिर निपात एका जनांग निपात संज्ञा अनुवृत्ति जाएगी तद्धितश्चा में, और वो किमोत आदि भी निपात हो जाएंगे। अव्यय शब्द रखा नहीं तो फिर तो निपात की अनुवृत्ति जाएगी। ठीक है। इसमें उद्योत ने संकेत दिया है, ये जो आप कह रहे हो वही।
उद्योत ने यह संकेत दिया है तद्धितश्चैति सूत्रमपि, तद्धितश्च कृण्वे जनता स्वरादिषु पठ्यते इति मतेन इदमपि तदपि सर्वं स्वरादिषु पठ्यते इति मतेन इदमपि एवं सति संज्ञा विदो तदंत विधि हेतोरभावात् निषेध वृत्त्या न तदंत विदित्या एतद् तद्धितश्चैति सूत्रमपि तत्संज्ञा विधायकमेव। तत्संज्ञा विधायक मानी अब ये संज्ञा विधायक है, नहीं, निपात संज्ञा विधायकमेव, मतलब अब निपात संज्ञा विधायक हो जाएगा। तत्शब्द से निपात ले रहे हैं। एतत् प्रयोजन सत्वादेव केवला नामपि तेषां संज्ञा स्यादिति भाव। ये प्रयोजन होते हुए केवला नामपि मानी वहां पर केवल जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय मात्र की फिर वो होने लगेगी। केवला नामपि प्रत्यानाम, एतत् प्रयोजन सत्वादेव, ये प्रयोजन के रहते हुए केवला नाम, केवला नाम से अभिप्राय है प्रत्यानाम। जैसे तदंत विधि होती है ना इस प्रकरण में, तो फिर इस एतत् प्रयोजन सत्वादेव केवला नाम अपि मानी प्रत्यानाम अपि। 6 नंबर टिप्पणी में दिया है अपिना कृण्वे जनता इत्यादि परिग्रह तदपि सर्वं स्वरादिषु पठ्यते इति मतेन इदम अपि, वो भी सारा स्वरादिगण में पढ़े है ना कृण्वे जनता आदि। एवं सती संज्ञा विदो तदंत विधि हेतोर अभावात् निषेध प्रवृत्त्या न तदंत विधि। संज्ञा विधि में तदंत विधि हेतु के अभाव होने से, संज्ञा विधि में तदंत विधि हेतोर अभावात् निषेध प्रवृत्त्या न तदंत विधि। तदंत विधि होगी नहीं। संज्ञा विधो प्रत्यय गणे तदंत विधिर्न अपिना केवला नाम अपिना सूत्र मध्य पुनः पाठा तदंत समुच्चय। एक तो गण पाठ में है ये और एक है सूत्र पाठ में, ये चारों सूत्र तद्धितश्च सर्वविभक्ति इत्यादि। एक तो ये गण पाठ में पढ़े हैं और एक है सूत्र पाठ में। तो ये कह रहे हैं कि सूत्र मध्य में पुनः पढ़े है ना, वहां तदंत समुच्चय होगा। छायाकार ने ये बताया। जैसे एन विधिस तदंतस पर एक वार्तिक है, प्रयोजनम अव्यय सर्वनाम अव्यय संज्ञायम, ऐसा एक वार्तिक है। कहां पर? एन विधिस तदंतस पर सर्वनाम संज्ञा और अव्यय संज्ञा में तदंत विधि हो जाती है। तो वहां पर तदंत विधि होने से जो सूत्र पाठ है वहां तो तदंत विधि हो जाएगी, और जो गण पाठ है स्वरादि निपातम अव्ययम, यहां पर तदंत विधि ना होकर के यहां केवल प्रत्यय मात्रों की ऐसे लिखा है। संज्ञा विदो तदंत विधि हेतोर अभावात निषेध प्रवृत्त्या, तदंत विधि के अभाव होने से निषेध प्रवृत्त्या, निषेध हो जाता है ना। संज्ञा विदो प्रत्यय गण तदंत विधि न तदंत विधि इत्याह एतत् प्रयोजन सत्वादेव केवला नामपि तेषां संज्ञा स्यात्। केवल जो किमोत में आकार है या दक्षिणादास में आच है, आज का आ बचेगा, तो उसकी स्वराज निपातम अव्ययम जो उसमें पढ़े हैं ना ये, तो उससे इनकी अव्यय संज्ञा केवलों की होने लगेगी और अपि शब्द से जो सूत्र पाठ में हैं तदंतों की भी होने लगेगी, ऐसे दिखाया है। स्वरादि निपात, स्वरादि की सिर्फ निपात संज्ञा ये करेंगे कहाँ पर? ये प्रागृश्वरा निपात यहाँ पर क्या बोला? स्वरादि की निपात संज्ञा, वो तो जैसा इन्होंने दिया है पाठ उसके अनुसार। अथ किमर्थम उभय संजय क्रियते, निपात और अव्यय दो संज्ञाएं क्यों कर रहे हैं, केवल निपात संज्ञा क्यों नहीं कर देते? अर्थात अव्यय संज्ञा हटाकर निपात संज्ञा जब करेंगे तो प्रागृश्वरा निपाता स्वरादिनी चादय सत्व ये सूत्र न्यास करना पड़ेगा। तद्धितश्च जो सूत्र पाठ है वहां पर अनुवृत्ति दोनों ही है ना ये। हाँ।
ये मतलब सूत्र पाठ में जो है उसमें हम्म। कैसे होगा? सूत्र पाठ में फिर निपात ही आ जाएगा। मतलब यदि एक निपात संजय ही करते हैं तो तद्धितश्च सर्वविभक्ति निपातः। यहाँ फिर जो स्वरादीनी है फिर उससे वो 3-4 सूत्र ले लेंगे, वो सभी प्रागृश्वरा निपात के पास पढ़ेंगे। पृथक ग्रहण स्वरादि नाम क्रियते न चादिषु एव पठ्ठेरन। चादी गण में ही क्यों नहीं पढ़ देते इनको? चादेव सत्व, चादी गण में ही स्वरादि को क्यों नहीं पढ़ देते? फिर तो सत्वचन असत्वचन की व्यवस्था नहीं बनेगी। ये एक उत्तर हो गया, तो स्पष्ट है ना। चादी नाम वही असत्वचना नाम निपात संज्ञा, स्वरादि नाम पुनः सत्वचना नाम असत्वचना नाम से एक व्यवस्था हो गई। लोहित गंगम इत्यादि नाम च अव्यानाम सत्व धर्म नपुंसकत्व दर्शनात् व्यक्तम एव सत्ववाचित्वम अव्यभावश्च इति स्वरादिषु पठ्यते इति मते इदम। कुछ लोग इसको पढ़ते भी नहीं है इनको। असत्वचनान्वित्यस्य अव्यय संज्ञा इष्यते इति शेषा। असत्वचनानां च स्वरादीनां पुनः सत्वचनानां असत्वचनानां च अव्यय संज्ञा इष्यते। असत्वचन स्वरादि असत्वचनों की कहाँ पर चाहते हैं? देखिए इस पंक्ति में भी एक बात और थोड़ा एक बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। ये स्वरादिषु किंचित क्रिया प्रधानम, शुरू से पढ़ो एक बार। प्रदीप, किमर्थम पृथक ग्रहणम स्वरादिनाम क्रियते न चादिषु एव पठ्ठेरन। स्वरादिषु किंचित क्रिया प्रधानम किंचित साधन प्रधानम इति असत्वचनत्वात् चादिषु एव स्वरादिनी पठितव्यानि इति मत्वा प्रश्न। कुछ क्रिया प्रधान है, कुछ साधन प्रधान है। इति माने हेतु में, इस हेतु से असत्वचनात्वात् चादिषु एव स्वरादिनी पठितव्यानि, चादी में ही स्वरादि पढ़ दो, ये मान करके प्रश्न कर रहे हैं। चादो सत्व है ना। कुछ क्रिया प्रधान है, कुछ साधन प्रधान है। वो जो स्वरादिगण में जो शब्द पढ़े हैं कुछ तो क्रिया प्रधान है, कुछ है साधन प्रधान। इस कारण से असत्वचनत्वात् ये असत्वाची हैं। चादिषु एव स्वरादिनी क्रिया प्रधानम क्रियायाम एव विशेषणम। क्रिया प्रधानम का अर्थ है क्रिया में ही विशेषण बनते हैं कुछ स्वरादि, जैसे हिरुक, बिना इत्यादि हैं। और कुछ हैं साधन प्रधान। क्रिया प्रधान का एक विशेष अर्थ है क्रिया में ही विशेषण बनते हैं ये। क्रिया समानाधिकरण में भी क्रियावाचित्वम एव न इति कुतस्तत्वम। क्रियावाचित्व कैसे कह रहे हैं? क्रियायाम एव विशेषणम। कहते इसमें प्रमाण क्या है? क्रिया में विशेषण। एतच्च उत्तर सूत्रे कय्यते स्पष्टम। उत्तर सूत्र में ये बात स्पष्ट है कि क्रिया में ही विशेषण बनते हैं, हिरोक आदि। किंचित साधन प्रधानम, इसका उदाहरण दिया उच्चई। उच्चई जो है ये साधन प्रधान है। साधन प्रधान मानी उच्चई तिष्ठति, ऊपर स्थित है, मानी अधिकरण साधन प्रधान है ये। तो ये बात स्पष्ट हुई। किमर्थम पृथक ग्रहणम स्वरादिनाम क्रियते न चादिषु एव पठ्ठेरन। पहली पंक्ति में ये प्रश्न किया था कि स्वरादि में दो प्रकार के शब्द पढ़े, क्रिया प्रधान और साधन प्रधान, तो दोनों ही असत्ववाची होते हैं। असत्ववाची कैसे बता दिया? साधन प्रधान को मानी जैसे एक होता है सत्व, सत्व द्रव्य को कहते हैं। साधन कारक शक्ति से रहित जो शब्द किसी द्रव्य का संकेतक होता है वो द्रव्यवाची कहा जाएगा।
कारक शक्ति से रहित। जैसे हम यूं बोलें कि रामाय पुस्तकम देही, तो रामाय जो है यहां पर, ये जो रामाय शब्द है, राम तो द्रव्यवाची है, पर रामाय जो बोलेंगे ये द्रव्यवाची नहीं है। वृक्षे पक्षिणा खगा तिष्ठन्ति, वृक्षे ये सत्ववाची नहीं है। वृक्ष तो सत्ववाची है, पर जब ये वृक्षे के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये सत्ववाची नहीं है, द्रव्यवाची नहीं है। सत्व मानी द्रव्य। तो असत्व वचनत्वात् मानी कुछ क्रिया प्रधान है, जैसे हिरुक पृथक, पृथक कुरु, एतानी फलानी पृथक कुरु। यहां पर पृथक शब्द जो बोला ये क्रिया प्रधान, क्रिया प्रधान मानी क्रिया में इसका अन्वय है, विशेष अर्थ है ये क्रिया प्रधान। क्रिया प्रधान का मतलब क्रिया की प्रधानता वाला नहीं, क्रिया में विशेषण रूप से, क्रिया में ही प्रदीप ने जो अर्थ दिया ना, नागेश ने प्रदीप का प्रमाण देते हुए अर्थ दिया है, प्रदीप को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए क्रियायाम एव विशेषणम, क्रिया प्रधानम, क्रिया में ही ये विशेषण होते हैं। पृथक कुरु एतान, एतान राशीन पृथक कुरु, ऐसे ऐसे कर सकते हैं उदाहरण। कुरु जो क्रिया है इसमें पृथक का अन्वय हो रहा है ना। एतान राशीन पृथक कुरु, पृथक कुरु, पृथक शब्द का प्रयोग करते हैं ना हम लोग। जैसे जब हम पृथक शब्द क्रिया के साथ विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, पृथक पृथक गच्छन्ति, इमे इमे सर्वे छात्रा स्वकक्षात् अध्ययनार्थम पृथक पृथक गच्छन्ति। इमे छात्रा स्वकक्षात् पृथक पृथक गच्छन्ति। यहाँ पृथक गच्छन्ति, पृथक यथा स्यात् तथा गच्छन्ति। यहाँ पृथक शब्द जो है गच्छन्ति का विशेषण, पृथक गच्छन्ति, पृथक यथा स्यात् तथा गच्छन्ति। तो ये क्रिया प्रधान है ये पृथक शब्द। तो पृथक शब्द द्रव्यवाची नहीं है, क्रिया में इसका अन्वय है। दूसरे उच्चई इत्यादि साधन प्रधान है, साधन प्रधान भी द्रव्यवाची नहीं होगा। माने साधन के रूप में उनका अर्थ जब गृहीत हो रहा है, साधन ये होते हैं कारक, कारक के रूप में जब उनका अर्थ होता है तो वे साधन प्रधान कह रहे हैं। किंचित क्रिया प्रधानम किंचित, ये पंक्ति यहाँ पर आएगी। हाँ स्वामी जी क्या पूछ रहे हैं? जी एक बात आपने कही थी, रामः वृक्षा ये सत्ववाची है और रामाय वृक्षे ये असत्ववाची है। नहीं, मैंने ये कहा कि राम जो शब्द है ना ये तो द्रव्यवाची है, सत्ववाची, पर रामाय जब कहेंगे तो ये रामाय शब्द सत्ववाची नहीं है। ये किस हेतु से समझ में नहीं आ रहा है? कारक शक्ति का योग हो गया ना। कारक शक्ति का योग होने से वो अद्रव्यवाची असत्ववाची कैसे होगा? नहीं, राम तो द्रव्यवाची है। ये राम देखिए 350 पृष्ठ पर एक बार देख लेते हैं। किंचित अव्ययम विभक्त्यर्थ प्रधानम, किंचित क्रिया प्रधानम। जो विभक्त्यर्थ प्रधान है वो साधन प्रधान है, वो द्रव्यवाची नहीं होगा। जैसे उच्च ही नीचे ये विभक्त्यर्थ की प्रधानता, हम यूं कह सकते हैं कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ को देने वाले। इसको देखते हैं, इसमें ये कैयट ने जो लिखा है ना यहाँ महाभाष्य के ऊपर, मूल महाभाष्य देखिए 350। किंचित अव्ययम विभक्त्यर्थ प्रधानम किंचित क्रिया प्रधानम, उच्चै नीचै विभक्त्यर्थ प्रधानम, हिरुक पृथक क्रिया प्रधानम, तद्धितश्चापि कश्चित् विभक्त्यर्थ प्रधाना कश्चित् क्रिया प्रधाना, तत्र यत्र इति विभक्त्यर्थ प्रधाना,
विना नाना इति क्रिया प्रधान न च एतयो अर्थयो लिंग संख्याभ्याम योगो अस्ति। विभक्त्यंत अर्थ क्रिययो एतयो विभक्त्यंतार्थ, विभक्त्यंत जो अर्थ है उसका और क्रिया का लिंग संख्या के साथ योग नहीं है। द्रव्य वो होता है जिसमें लिंग और संख्या संयुक्त रहते हैं। अब ये जो उच्चई है इसका लिंग संख्या के साथ योग नहीं। द्रव्य ये एक हेतु निकाल रहे हैं, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि क्या इसमें प्रमाण है, हेतु क्या है। हेतु मानी यहाँ पर आपका वाक्य जो है क्या हेतु मानी क्या प्रमाण है इसमें। तो इसमें प्रमाण ये है कि जो सत्ववाची होता है, सत्व की परिभाषा ये करेंगे, द्रव्य क्या होता है, जो लिंग संख्या से जिसका योग हो वो द्रव्य होता है। और जो कारक शक्ति प्रधान होता है, विभक्त्यर्थ की प्रधानता जिसमें होती है, उसका लिंग संख्या के साथ योग नहीं होता है। रामाय का लिंग संख्या के साथ योग नहीं होता है। लिंग संख्या का योग तो है ना जी, रामायण में लिंग भी है, उसका संख्या भी इससे है। अलग राम के साथ तो है, पर रामाय का किसी अलग लिंग और संख्या के साथ योग स्वयं संख्या है, फिर और कोई एक संख्या के साथ योग नहीं। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है ना प्रदीप ने, अत्र उपपत्ति माह किंचित अव्यानाम द्वैविध्यम एविति प्रतिपाद्यते। अव्यों का द्वैविध्य प्रतिपादन कर रहे हैं। अलिंग असंख्यत्व प्रतिपादना है। ये आगे जो है ना एक वो देंगे कि ऐसा लक्षण बनाया जाए अव्यों का कि जो अलिंग और असंख्य होता है वो अव्यय होता है तो कैसा रहे। लिंग रहित और संख्या रहित जो है वो अव्यय होता है। तो अव्यानाम द्वैविध्यम एव प्रतिपाद्यते। अलिंग असंख्यत्व प्रतिपादना है। अन्य तो आउ किंचित अव्ययम क्रिया प्रधानम और किंचित साधन प्रधानम। दूसरे लोग इसकी बात को ऐसे बताते हैं, अन्यत्तु नापि क्रिया प्रधानम नापि साधन प्रधानम। कुछ अव्यय होते हैं क्रिया प्रधान, कुछ साधन प्रधान, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना क्रिया प्रधान है ना साधन प्रधान। जैसे स्वपस्य, लोहित गंगम, उन्मत्त गंगम देशा, ये अव्यय ऐसे हैं जो ना क्रिया प्रधान है और न साधन प्रधान है। स्वपस्य, स्व शब्द यहाँ स्वर का वाचक है। लोहित गंगम, उन्मत्त गंगम देशा इति तथा च अत्र नपुंसकत्वम अव्ययी भावश्च इति अन्वाख्यायते। जैसा कि यहाँ पर नपुंसकत्व अव्ययी भावश्च यहाँ पर अन्वाख्यात किया जा रहा है। अव्ययी भावश्च इति अन्वाख्यायते। पूर्वम च भाष्यकारेण उक्तम। भाष्यकार ने पहले ये कहा स्वरादि नाम पुनः सत्व वचना नाम असत्व वचना नाम। अब जो पढ़ रहे थे ना उसी बात को कह रहे हैं। स्वरादि नाम पुनः सत्व वचना नाम असत्व वचना नाम। लोहित गंगम, उन्मत्त गंगम, ये जो है ना क्रिया प्रधान है ना भी साधन प्रधान। यथा ये उदाहरण दिया तथा चत्र नपुंसकत्वम अव्ययीभावस्थिति अन्वाख्यायते। पूर्वं च भाष्यकारेण उक्तम स्वरेदनम पुनः सत्वचनानाम असत्वचनानाम तस्मात् बाहुल्य अभिप्रायण अलिंगम असंख्यम अव्ययमिति उच्यते। बाहुल्य अभिप्राय से ये बात कह रहे हैं कि जो लिंग रहित संख्या रहित होता है वो अव्यय होता है। यहाँ तो नपुंसकत्व स्वयं कह रहे हैं अभिभावश्च सूत्र से, इसलिए बाहुल्य अभिप्राय से। उच्चई नीचई सप्तमी अर्थे वर्तते। उच्चई नीचई जो है वो सप्तमी के अर्थ में वर्तमान है। तो इनकी साधन प्रधानता बताई जा रही है। और हिरुक पृथक क्रिया विशेषणत्वाद एतेषां क्रिया प्रधानम। क्रियापदम प्रयोग मंत्रेण विपृथक देवदत्ता इत्यादि प्रयोग क्रियाक्षेपाद उपपद्यते। कोई कहे कि पृथक देवदत्ता तो बिना क्रिया के भी प्रयोग हो रहा है पृथक शब्द का। देवदत्ता अस्मात् पृथक अस्ति। तो कहते हैं यहां पर ऐसा है, क्रिया का आक्षेप करेंगे। सच अर्थ एव इति भाव। क्रिया का जब हम आक्षेप करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? पृथक देवदत्तो अस्ति, देवदत्ता पृथक अस्ति। ये देवदत्त तो अलग है, वो वाला देवदत्त नहीं।
तो यहाँ पृथक देवदत्ता इत्यादि प्रयोग क्रियाक्षेपाद उपपद्यते शब्द शक्ति स्वाभाव्याच्च एकस्मिन् अर्थे विधिमानयो अनेक दिक्तसिश्चैति अण तसोर भिन्न धर्मत्वम् तत्र पैलू मूलम द्रव्यम प्राधान्येन विधीयते पीलू मूलता इति द्रव्योपसर्जन तृतीयार्थ इति तस्य साधन प्रधानता उपपद्यते उपपत्ति अत्रैव अलिंग असंख्यत्वे एव इत्यर्थः। अत्रैव प्रदीप में अत्रैव उपपत्ति आह अत्रैव मानी अलिंग असंख्यत्व के विषय में उपपत्ति उपपत्ति माने युक्ति क्रिया प्रधानत्वादि रूप युक्ति दे रहे हैं। इसमें ये अलिंग कैसे हैं, ये जो अव्यय होते हैं ये अलिंग और असंख्य कैसे होते हैं, इसमें उपपत्ति दर्शा रहे हैं, युक्ति दर्शा रहे हैं। क्या कौन सी युक्ति, ये वाली युक्ति क्रिया प्रधानत्वादि रूप युक्ति कि ये क्रिया प्रधान होते हैं साधन प्रधान होते हैं, ये युक्ति है इसमें अलिंगत्व और असंख्यत्व दर्शाने में। एवं अनुगम्य मानम इति इत्यस्य उपपाद्य मानम इत्यर्थ। जैसे इन्होंने ये पंक्ति लिखी ना महाभाष्य में तच्चापि एतद् एवं अनुगम्य मानम दृश्यताम एवं उपपाद्य मानम दृश्यताम, इस तरह से इसको युक्ति से सिद्ध किया जाता हुआ देखा जा सकता है। उपपाद्य मानम अनुगम्य मानम मानी उपपाद्य मानम, उपपाद्य मान का अर्थ है युक्त्या युक्ति के द्वारा प्रसाध्यमान, युक्ति के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता हुआ, युक्ति के द्वारा उसको हम अनुगाम मानम इत्यस्य उपाद्य मानम नापि साधन प्रधानम किंतु द्रव्य प्रधानम। नागेश कह रहा है कि साधन प्रधान और द्रव्य प्रधान में अंतर है। जो मैंने निष्कर्ष निकाला था बिल्कुल वही आ गया कि साधन प्रधान वो होता है जिसमें कारक शक्ति का योग हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो साधन प्रधान ना क्रिया प्रधान किंतु द्रव्य प्रधानम, ना तो साधन प्रधान है और ना क्रिया प्रधान है किंतु द्रव्य प्रधानम। ये ऊपर जो पंक्ति लिखी है ना उसको ही पढ़ रहा हूं। अन्यत्तु नापि क्रिया प्रधानम नापि साधन प्रधानम, ये पंक्ति लिखी है ऊपर 351 पृष्ठ पर पहली पंक्ति। अन्यत्तु नापि क्रिया प्रधानम नापि साधन प्रधानम यथा स्वपस्य लोहित गंगम उन्मत्त गंगम देश। तो इसी पर लिखा है उद्योत में किंतु द्रव्य प्रधानम इति। साधन प्रधान और द्रव्य प्रधान ये अलग अलग चीज है। तस्मात् बाहुल्य अभिप्रायण एवं च तादृश बहुमध्य पाठेन स्वरादि नाम अपि अलिंग असंख्यत्वम अनुमीयते। बहुत सारे इस प्रकार के अव्ययों के बीच में स्वरादियों का भी अलिंग और असंख्यत्व अनुमान करते हैं। अनेक कारक शक्ति योग मात्रेण तु सत्व वचनत्वम इति भावा। सत्व वचन वो होता है, द्रव्य की परिभाषा ये कर दी। ये जो पंक्ति लिखी है ना नागेश ने, अनेक कारक शक्ति योग मात्रेण तु, अनेक कारक शक्ति योग मात्र से उनका सत्ववाचित्व। उन्मत्त गंगादि नाम वाचनिकम अव्ययत्वम अव्यभावति महासंजय सूच्यते। सत्व प्रधानता, अच्छा स्व इत्यादि की सत्व प्रधानता कैसे है, तो कहते हैं इदम तत्परामर्श वस्तु योग्य द्रव्य होती है। इदम से या तत् से जिसको हम विशेषित करते हैं वो द्रव्य होता है। साधन प्रधान को हम इदम तत् से विशेषित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यूं कहें रामाय पुस्तकानि देहि, रामाय को इदम तत् से विशेषित नहीं कर सकते। तो अस्मयी से तो वो राम को ही संकेत कर रहे हैं। इदम तत् प्रथमा में जिसको करेंगे उसी को फिर वो चतुर्थी से संकेत करेंगे। साधन रहित द्रव्य सत्ववाची भी कैसे बन पाएगा यदि राम, इसमें भी तो साधन है ना जी। जैसे राम शब्द है तो इदम तत् के द्वारा जिसको हम ये दिया ना, इसको हम पढ़ते जा रहे हैं, इसी में दिया है सत्व प्रधानता तू। जैसे एक वाक्य है रामः वृक्षम कर्षति, तो रामः तो इसमें द्रव्य वाचक हो गया,
वृक्षम इसमें कारक प्रधान है। नहीं, रामा में भी जब प्रथमा विभक्ति आ गई, प्रथमा विभक्ति कारक शक्ति, वृक्षम जो है कारक शक्ति क्या कहते हैं, उसमें कर्मत्व शक्ति आ गई है जी। रामा में अभीते प्रथमा, कर्तृ शक्ति तो फिर तृतीय विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति तो अभीते प्रथमा कर्म शक्ति में भी हो जाती है, कर्तृ शक्ति को कहने के लिए भी हो जाती है। जो प्रथमा विभक्ति आती है ना, वो कर्तृ शक्ति को बताने के लिए भी आ जाती है, उसका कोई फिक्स नहीं है। अभीते प्रथमा, प्रथमा विभक्ति देवदत्तेन कटा क्रियते, यहाँ भी प्रथमा आ रही है, कटा क्रियते, और देवदत्तः कटम करोति, यहाँ भी प्रथमा आ रही है। तो क्या रामः अस्ति और रामः कर्षति, इनमें रामः रामः एक नहीं है, अलग अलग हैं? एक ही है। देवदत्त रामः रामेण कटा क्रियते और रामः कटम करोति, एक ही है। मैं ये कह रहा हूँ रामः कटम करोति, एक बात। बिना कारक के रामः अस्ति इतना ही है केवल। कारक तो इसमें भी है कारक, इसमें नहीं है। कारक तो है ही ना, रामः अस्ति में भी कारक है। तो फिर वो जो द्रव्य प्रधान होगा वो कैसे बनेगा? अकेले अकेला शब्द तो प्रातिपदिक मात्र, प्रातिपदिक मात्र। अच्छा वही है सत्व, सत्व वचन उसी के लिए। हाँ, उसी के लिए ये लिखा है ना। ये 351 पृष्ठ पर देखिए एक बार, उद्योत में बीच में एक पंक्ति लिखी है, अनेक कारक शक्ति योग मात्रेण तु सत्ववाचित्वम इति भाव। अनेक कारक शक्ति योग मात्रेण, अनेक कारक शक्ति का योग जिसके साथ हो सके वो द्रव्यवाची होता है। और इस पर टिप्पणी भी दी है, उन्मत्त गंगादीनाम वाचनिकम अव्यत्वम अविभावैति महासंज्ञा सूच्यते। अविभाव जो महासंज्ञा है, इससे इस बात को सूचित किया गया कि उन्मत्त गंगादि जो हैं इनका वाचनिक अव्यत्व है। सत्व प्रधानता तु, सत्व प्रधानता जो है कैसे देखें, बोले इदम स्व इति सर्वनामना परामर्शात। इदम जो सर्वनाम से हम इसका संकेत कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि ये सत्ववाची है, स्व। इदम स्वर इति सर्वनामना परामर्शात। और जैसे ग्लानि अर्थक, ग्लानि अर्थ में प्रताम शब्द का प्रयोग होता है, ये सत्व वचनम इत्यन्य, दूसरे लोग इसको बता रहे हैं। और ये नीचे 4 नंबर टिप्पणी में दिया है, वस्तुपलक्षणम यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते। वस्तु जिसका उपलक्षण है, जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है, द्रव्यम इत्युच्यते सो अर्थ भेद्यत्वेन विवक्षितः। द्रव्यम ऐसा कहा जाता है, वो अर्थ भेद्य रूप से विवक्षित होता है। व्याख्यातम चैतत पद्मंजरी, पद्मंजरी में इस श्लोक की व्याख्या की, इदम तदिति सर्वनाम परामर्श योग्यम वस्तु द्रव्यमिति उच्यते स्वार्थेनिति शेषा। स्वार्थ के द्वारा, स्वार्थ से विशिष्ट, स्वार्थ के साथ, स्वार्थेनिति शेषा, स्वार्थ के साथ। सिद्ध रूपो यो अर्थ है स्वार्थेन, सिद्ध रूप जो अर्थ होता है, स्वार्थेन विशेष्यतया विवक्षित तद्द्रव्यम उक्तम च स्वार्थस्य यत्र विश्रांति वाच्यम द्रव्यम एवं च कृत्वा सीदति निविशते यत्र जात्यादिकम शब्द प्रवृत्ति निमित्त विशेषण भावेन सत्वम द्रव्यम। तो एक बात कही यहाँ पर, सीदति निवेशते, सीदति प्रसीदति, सीदति निविशते यत्र जात्यादिकम शब्द प्रवृत्ति निमित्तम विशेषण भावेन। अच्छा, सत्व की परिभाषा की है, इसका अर्थ खोला है। सीदति के सीदति को हम
दो जो है बराबर लिख करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सीदति बराबर निविशते, सीदति के बराबर निविशते, सीदति का अर्थ खोला गया है निविशते। सीदति निविशते यत्र जात्यादिकम शब्द प्रवृत्ति निमित्तम विशेषण भावे, निमित्तम होना चाहिए, शब्द प्रवृत्ति निमित्त विशेषण भावे, शब्द प्रवृत्ति निमित्तम, निमित्तम होना चाहिए, ये डैश नहीं होना चाहिए। ये पद्मंजरी को उद्धृत किया है। सीदति निविशते यत्र जात्यादिकम, हाँ ठीक है बिल्कुल, शब्द प्रवृत्ति निमित्तम होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए। सदैर औणादिक, औणादिक प्रत्यय हो रहा है, सत्वम त्वय प्रत्यय हो रहा है, अधिकरण साधन में हो रहा है। ये सत्व शब्द में सीदति निविशते यत्र जात्यादिकम शब्द प्रवृत्ति निमित्तम, जहां जात्यादि शब्द प्रवृत्ति निमित्त जिसके अंदर रहता है उसको सत्व कहते हैं, वो है द्रव्य। सद धातु से त्वय प्रत्यय करके सत्व बना है, ऐसे बता रहे हैं। वैसा वाला सत्व नहीं है ये, सतो भाव सत्वम, सत का भाव सत्व एक तद्धित त्वय प्रत्यय होकर के बनाते हैं ना सत शब्द से, सत्तावाचक, सतो भाव सत्वम, एक तो ये अर्थ में सत्व बनता है। सत प्रातिपदिक से त्वय प्रत्यय किया, जैसे मनुष्य से मनुष्यत्व, सत से सत्व। दूसरा तरीका यह है कि सद धातु से औणादिक त्वय प्रत्यय, सीदति निविशते यत्र जात्यादिकम शब्द प्रवृत्ति निमित्तम विशेषण भावेन सत्वम द्रव्यम, सदैर औणादिक त्वय प्रत्यय ताभ्याम नित्रोणादिक अधिकरण साधना एवं च उक्त भाष्योपपत्त्या आद्यमतम एव युक्तम इति भावा अन्य सिद्धांतिना। उक्त भाष्योपपत्त्या आद्यमतम एव युक्तम, इस भाष्य की उपपत्ति से आद्यमति युक्त है। सत्व प्रधानता तो इदम स्व सर्वनाम न परामर्शात ग्लान्याद्यर्थकम प्रताम इत्यादि अपि सत्व वचनम इत्यन्य ननु तदर्थे कारकान्वय अभावात् तस्य क्रियात्वम अतः क्रिया विशेषणत्वात्। कहां पर दिया है क्रिया विशेषणत्वात्? ऊपर हाँ ये दिया है ना, हिरुक पृथक क्रिया विशेषणत्वात् एषाम क्रिया प्राधान्यम। इनका क्रिया प्राधान्य कैसे? हिरुक पृथक का क्रिया विशेषण होने से, क्रिया में अन्वय होने से, क्रिया में विशेषण रूप से अन्वित होने से इनको क्रिया प्रधान कहा है। क्रियायाम विशेषणत्वाद इत्यर्थ, क्रिया में विशेषणत्व। कत्वांत तुमनंतत्वादिवत, जैसे कत्वांत शब्द होता है, तुमनंत होता है, वो क्रिया में अन्वित होते हैं। जैसे पठितुम गच्छति, अब ये पठितुम जो है किस में अन्वित हो रहा है? गच्छति में अन्वित हो रहा है। पठित्वा भुंक्ते, ये पठित्वा में जो पठित्वा त्वा प्रत्यांत है ना, इसका अन्वय किस में हो रहा है? भुंक्ते में। तो पठित्वा क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्व, जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कर्म होते हैं। पठित्वा गच्छति में पठित्वा कर्म संज्ञक है, कैसे? क्रिया विशेषण होने के कारण। और पठितुम गच्छति में भी पठितुम कर्म है, कैसे? क्रिया विशेषण होने के कारण। क्रिया में अन्वय हो रहा है इसका, पठितुम का। पठितुम गच्छति में पठितुम की क्या स्थिति है? पठितुम जो है ये कर्म कारक है। क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्वम नपुंसकत्वम च एक वचनम च, ऐसे दो तीन बात है क्रिया विशेषण के साथ। जो क्रिया विशेषण होते हैं क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उनमें नपुंसकत्व होता है, उसमें नपुंसकत्व होता है, एक वचनत्व होता है और कर्मत्व।
स्वरादीनाम घटादीनाम च स्वः पतिर घटोदकम इत्यादो नामार्थेपि अन्वय एतेन तेषामपि क्रिया विशेषणत्वात् क्रिया प्राधान्य दुर्वारमिति अपस्तम। कहते हैं स्वरादि नाम घटादि नाम से, जैसे स्वर इत्यादि शब्द होते हैं घटादि शब्द होते हैं। स्वः पतिर घटोदकम इत्यादो नामार्थेपि अन्वय। स्वरादियों में और घटादियों में नाम के अर्थ में भी अन्वय होता है। ये क्रिया विशेषण स्वरादि नाम घटादि नाम से, जैसे घटोदकम, ये घट का जो जल है ना वो घटोदकम, पानाय अति स्वास्थ्य कर्म भवती, घटोदकम पानाय स्वास्थ्य कर्म भवती, ऐसा वाक्य बोला मैंने। तो यहां घटोदकम में जो घट है उसका नाम में अन्वय हो रहा है, नाम जो उदक है उसमें अन्वय हो रहा है। और स्वपति स्वर्गपति, पति जो नाम है उसमें अन्वय हो रहा है स्व का, स्वपति। स्वपति कौन होता है? स्वर्ग का पति, स्वामी। स्वरादि नाम घटादि नाम से स्वपति घटोदकम इत्यादि नामार्थे भी अन्वय, अतएव एतदर्थे न कारकाणाम अन्वय। इसलिए इस अर्थ में कारकों का तदन्वय योग्य से साध्यत्व रूप क्रियात्व से तत्र अभावात् क्रियाक्षेपात पृथक देवदत्ता स्थिति आदि, पृथक देवदत्ता तिष्ठति, देवदत्ता अलग थलग रहता है, तो यहाँ तिष्ठति क्रिया जो है इसका अध्यार करके पृथक का अन्वय उसमें हो जाएगा। द्रव्यम प्राधान्येन पीलू मूल समान दिक् स्थम इति ही तत्र बोधा। जैसे पीलू मूलतः है, तेन एक दिक् आदि में जब हम तशिष्ट प्रत्यय करते हैं, पीलू मूलम इति द्रव्यम प्राधान्येन अभिधीयते, पीलू मूलतः इति द्रव्योपसर्जन तृतीयार्थ इति तस्य साधन प्रधानता। यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो निष्कर्ष मेरे मन में आया ना वही निष्कर्ष कई नागेश दे रहे हैं कि पीलू मूलतः, जैसे पीलू मूलता, पीलू मूलम और पीलू मूलता दो शब्द हैं। पीलू मूल समझ गए? पीलू एक पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है, और पीलू मूल, हाँ, पीलू मूल पूरे का ही नाम वो समझ लो, पीलू मूल उस वृक्ष का नाम, जड़ नहीं। पीलू मूल एक वृक्ष का नाम है। तेन एक दिक् तशिश्च इति अण तसोर भिन्न धर्मत्व। शब्द शक्ति स्वभाव से ऐसा होता है, अण प्रत्यय कर दें तब तो पहलू मूलम द्रव्य ही कहा जाएगा, पर तसी प्रत्यय कर दें, दो शब्द दे रहे हैं प्रदीप उदाहरण के रूप में। ये शब्द शक्ति स्वभाव ऐसा है, शब्दों का ऐसा विधान है, उसमें हम क्या करें? शब्द शक्ति स्वभाव ऐसा है, एक अर्थ में विधिमान है। तेन एक दिक् सूत्र से अण होता है, तसिश्च से तसी होता है, बिल्कुल उसी अर्थ में। चौथे अध्याय का तीसरा पाद है ना, तेन एक दिक् तसिश्च, उसी अर्थ में अण होता है, उसी अर्थ में तसी होता है। पर एक जो अण है वो द्रव्यवाची बना देता है, शब्द को द्रव्यवाची शब्द बनता है। पीलू मूल की एक दिशा में कोई चीज है तो पहलू मूलम जो शब्द बना वो तो द्रव्य को कह रहा है। जैसे कोई बताते समय कि देखो उधर ये जो पीलू मूल की तरफ चंद्रमा उदय हो रहा है, तो पहलू मूलम चंद्रः पश्यति भवान, पीलू मूलेन एक दिक् पहलू मूलम चंद्रम पश्यति भवान। यहां पर पहलू मूल द्रव्य को कह रहा है, लेकिन जब हम पीलू मूलता कहते हैं तसी प्रत्यांत, तो वहां द्रव्य अर्थ को नहीं कहता, वहां द्रव्योपसर्जन तृतीयार्थ को कहता है। वो पीलू मूलता शब्द जो बनेगा, यहां द्रव्य जिसमें उपसर्जन हो गया है, ऐसे तृतीया विभक्ति के अर्थ को बता रहा है। तृतीयार्थ इति तस्य साधन प्रधानता, पीलू मूलता इति तु द्रव्योपसर्जन तृतीयार्थ इति तस्य साधन प्रधानता।
द्रव्य जिसमें अप्रधान हो गया है, उपसर्जन मानी अप्रधान हो गया है, उपसर्जन मानी अप्रधान, द्रव्य जिसमें अप्रधान हो गया है, ऐसा तृतीयार्थ को दे रहा है। तृतीयार्थ पीलू मूलतः का अर्थ तेनेक दिक है ना, तृतीया विभक्त्यंत से एक दिक अर्थ में, समान दिक अर्थ में तसी प्रत्यय होता है। तो पीलू मूलतः शब्द का क्या अर्थ होगा? पीलू मूल के साथ जो एक दिशा में है, पीलू मूलेन समान दिशि, ऐसा अर्थ होगा। पीलू मूलेन समान दिशि इत्यर्थकम अधिकरण शक्ति प्रधानम पीलू मूलतः, बल्कि यहां अधिकरण शक्ति प्रदान अन्य तो पीलू मूलेन समान दिशि इत्यर्थकम, मतलब पीलू मूलेन एक दिक, पीलू मूलतः एक दिक माने एक दिक में स्थित पीलू मूल के सहित, साहित्यम इत्यर्थ। दो अर्थ करते हैं इसका। तृतीयार्थ क्या है? तो नागेश ने दिखाया है तृतीयार्थ क्या है। बोले तृतीयार्थ साहित्य मात्र अर्थ है। पीलू मूलेन एक दिक, पीलू मूल सहित, पीलू मूल साहित्यम एक दिक स्थम, एक दिशा में स्थित पीलू मूल का साहित्य। साहित्य माने सहितता। द्रव्योपसर्जन तस् प्रत्यय अभिधेय द्रव्योपसर्जना प्रकृति अभिधेय तृतीयार्थ। तृतीयार्थ यहाँ साहित्य है। दूसरे लोग तृतीयार्थ का अर्थ यहाँ अधिकरण, पीलू मूलेन समान दिशि इत्यर्थकम अधिकरण शक्ति प्रदानम पीलू मूलतः इत्याहु। न च एतयो अर्थयो यद्यपि क्रियायाम एकत्व संख्या रूपम सूत्रे भाष्ये उक्ता पचति रूपम इत्यादि वाच्यायाश्च नपुंसकत्व योगा उक्ता, तथापि अव्ययवाच्ययो एतयो लिंग संख्याभ्याम अयोगा इति अर्थात न दोष इति दिक्। तथापि अव्ययवाच्य जो अव्ययवाच्ययो एतयो विभक्त्यंतार्थ क्रिययो, विभक्त्यंतर्थ, विभक्त्यंत का जो अर्थ होता है और जो क्रिया होता है, अव्ययवाच्य एतयो विभक्त्यंतर्थ और क्रिया का लिंग संख्या में हम योगा। इसके साथ लिंग और संख्या का योग नहीं होता, एक और लिंग और संख्या नहीं आएगी कहीं पर। जैसे विभक्त्यंतर्थ, जो विभक्त्यंत का जो अर्थ है उसके साथ फिर लिंग संख्या का योग नहीं होता। अव्ययवाच्य जो ये दो चीजें हैं ना, क्या क्या, एतयो न च एतयो अर्थयो लिंग संख्याभ्याम योगो अस्ति। एतयो कयो विभक्त्यंतर्थ क्रिययो, इस पर लिख सकते हो आप लोग, न च एतयो विभक्त्यंतार्थ क्रिययो। और वही पंक्ति यहाँ आगे से 351 पृष्ठ पर दी है। अव्ययवाच्य एतयो लिंग संख्याभ्याम अयोगा इति अर्थात न दोष। अव्ययवाच्य एतयो, एतयो माने विभक्त्यंतार्थ क्रिययो, विभक्त्यंतार्थ और क्रिया दो चीजें दिखानी थी ना, विभक्त्यंत का अर्थ और क्रिया। विभक्त्यंतार्थ क्रिययो अव्ययवाच्ययो एतयो लिंग संख्याभ्याम अयोगा, विभक्त्यंतार्थ क्रिययो अयोगा इति अर्थात न दोष। तो हम फिर एक बार वापस आते हैं 346 पृष्ठ पर। जो क्रियायाम एव विशेषणम ऐसे कहा था ना, किमर्थम पृथक ग्रहणम स्वरादि नाम क्रियते न चादिषु एव पठेरन, चादी में ही क्यों नहीं पढ़ देते, माने स्वरादि में कुछ क्रिया प्रधान है कुछ साधन प्रधान है। असत्व वचनत्वाच्च चादिषु एव स्वरादि नहीं पठितव्यानि। और इस कारण से जब ये क्रिया प्रधान है या साधन प्रधान है तो असत्वाची हो गए और स्वरादि में पढ़ देने चाहिए। साधन प्रधान के उदाहरण उच्चय नीचे आदि। चादी नाम वही असत्वचना नाम निपात संज्ञा, चादी हैं असत्वाची। स्वस्ति वाचयति स्वपस्य, स्वस्ति और स्व शब्द क्रिया संबंधी अनेक शक्ति दर्शनात्
सत्ववाचित्व निश्चय, जो अनेक कारक शक्ति का योग जिसके साथ हो जाए वो सत्व, ऐसी परिभाषा बना रहे हैं। ये प्रदीप में और उद्योत में जो लिखा है ना, स्वस्ति वाचयति स्व पश्य स्वस्ति स्व शब्दे क्रिया संबंधे अनेक शक्ति दर्शनात्। अनेक शक्ति दर्शनात् का अर्थ है अनेक कारक शक्ति योग एवं सत्वमिति भावा, अनेक कारक शक्ति का जिसके साथ योग हो जाए वो द्रव्य, ऐसी परिभाषा बना रहे हैं। द्रव्य क्या है? जिसका अनेक कारक शक्ति के साथ योग हो जाए। लोहित गंगम इत्यादि नाम च अव्यानाम सत्व धर्म नपुंसकत्व दर्शनात् व्यक्तम एव सत्ववाचित्वम। लोहित गंगम आदि में कैसे करेंगे? अविभावश्च स्वरादिषु पठ्यते इति मते इदम। अविभावश्च सूत्र स्वरादिगण में पढ़ रखा है, उस पक्ष में ये बात कह रहे हैं। लोहित गंगम ये समास होता है ना, अन्य पदार्थे च, अन्य पदार्थे च अविभाव समास होता है, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। लोहित गंगम इत्यादि नाम अव्या नाम इत्यादि जो अव्यय हैं, ये अव्यय है अविभाव समास होने के नाते हो लोहित गंगम। सत्व धर्म नपुंसकत्व दर्शनात्, कहते हैं सत्व का धर्म नपुंसकत्व देखा जा रहा है लोहित गंगम में, तो स्पष्ट ये व्यक्तम एव सत्ववाचित्वम। द्रव्य के साथ नपुंसकत्व स्त्रीत्व पुंसत्व आदि जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक बात तो ये, और एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि जुड़ जाते हैं और संख्या योग नहीं हो। जैसे पचती है, यहां लिंग योग नहीं हो रहा है, लिंग योग भी होना चाहिए। पचती में वो जो ती त अंति आदि में जो एक वचन द्विवचन बहुवचन आ रहा है वो क्रिया के कारण नहीं आ रहा है, वो तो उसके कारण आ रहा है, देवदत्त स तऊ ते के कारण आ रहा है। स पचती तऊ पचता ते पचंती। क्या क्या योग तो कारक के साथ ही होता है ना, मतलब कोई कारक आएगा जब भी तो उसमें संख्या, मतलब एक वचन द्विवचन। हाँ, तो बिना कारक के तो द्रव्य होता है, मतलब बिना कारक के द्रव्य नहीं होता ना, मतलब जिसमें, इसलिए कहा ना अनेक कारक क्रिया, ये शब्द लिखा है ना यहाँ पर आगे से, अनेक कारक शक्ति हो गए सत्वम। मतलब प्रातिपदिक अवस्था में जब उसमें अनेक कारक शक्ति विद्यमान होती है, कोई सा विद्यमान होती है, फिर जो भी हम लाना चाहते हैं वो आ जाती है जी, तो उसमें फिर लिंग और संख्या रहती है। हाँ, वो तो ऐसा भी मानते हैं, जैसे प्रातिपदिक के 5 अर्थ हैं तो लिंग संख्या भी उसके अंदर ही रहती है और प्रत्यय आकर के उसको प्रकट कर देता है, संख्या को भी द्योतक पक्ष। और ये भी मानते हैं कि 3 प्रातिपदिक के अर्थ हैं, ये मानते हैं कि 2 प्रातिपदिक के अर्थ हैं, 3 को तो मानना पड़ेगा। जैसे कि कोई लिंग रहित है वहां 2 मान लेंगे, जो अव्यय होते हैं ना वहां लिंग योग नहीं होता है, जैसे अव्यय जो होते हैं वहां लिंग नहीं होता है, तो वहां प्रातिपदिकार्थ तो है, वहां 2 लेंगे, जाति और व्यक्ति। और काशिका में प्रातिपदिकार्थ को सत्ता के रूप में वर्णित किया, वहां पर काशिका में प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ क्या है? बोले सत्ता, प्रातिपदिकार्थ सत्ता। 3 जाति व्यक्ति लिंग, और 4 माने तो जाति व्यक्ति लिंग संख्या या कारक ले लेंगे, सुऔजस आदि के द्वारा संख्या को कह दिया। 5 पंचक प्रातिपदिकार्थ मानते हैं ना, जब पंचक 5 प्रातिपदिकार्थ, तो जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक उसके अंदर ही हैं, प्रत्यय तो आकर के उसको प्रकट कर देता है। प्रत्यय किसको प्रकट करेगा? संख्या और कारक को। किन चीजों का प्रत्यय जो सुऔजस आदि हैं किसको द्योतित करेंगे? संख्या और कारक को। जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक तो उनको प्रकट कर देता है। ये द्योतन करने वालों की भी तो अपनी बड़ी महिमा है ना, उसके बिना वो अर्थ कहा ही नहीं जा सकता। जैसे कुमार शब्द है, कुमारी स्त्रीलिंग का अर्थ कहा ही नहीं जाएगा जब तक गीप नहीं जुड़ेगा। यद्यपि स्त्रीलिंगत्व जो है कुमार के अंदर ही है, लेकिन गीप के लाए बिना वो कहा नहीं जाता।
गम के अंदर ही सारे गमन हैं, ऊपर जाना नीचे जाना, लेकिन उत के बिना ऊपर जाना अर्थ नहीं कहा जाएगा, और आ के बिना इधर आना अर्थ नहीं कहा जाएगा, और प्रतिगच्छति प्रति के बिना वापिस लौटना नहीं कहा जाएगा। तो हाँ, भगवान हमारे अंदर ही है, पर योग्यता नहीं है, तब तक वो अभिव्यक्त नहीं होता। तो उस योग्यता संपादन जो है, सांख्य में भी ऐसे ही, योग और सांख्य में, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, जितने भी ये निमित्त होते हैं ये प्रकृतियों के अप्रयोजक हैं। हमारे अंदर सत्व प्रकृति, रजस प्रकृति, तमस प्रकृति, इसको उद्घाटित करने में जितने भी निमित्त हैं वो पैदा नहीं करते, ऐसे कहते हैं, उत्पन्न नहीं करते, केवल प्रकट करते हैं। मानिए उसमें बाधक हेतु है, उसको हटा देते हैं तो वो प्रकट हो जाता है अंदर से अपने आप ही। तो ऐसे ही इन द्योतकवाचक पक्ष जो है, बड़े सिद्धांत चलते हैं ना शास्त्र में। तो ये आगे कहते हैं, सादी नाम वही असत्व वचना नाम बात संज्ञा, स्वरादि नाम पुनः सत्व वचना नाम असत्व वचना नाम च। और स्वरादि जो है सत्ववाची और असत्ववाची, लोहित गंगम भी अव्यों का सत्व धर्म नपुंसकत्व दर्शनात् उक्तम एवं सत्ववाची तुम, ये यहाँ तक पहुंच गए। किमर्थम उभय संजय क्रियते निपात संजय विषयात, ये था मूल प्रश्न आपका। ये निपात और अव्यय ये दो संज्ञाएं क्यों कर रहे हैं? केवल निपात संज्ञा कर लो। ननु असत्ववाचित्व अभावात चादिषु पाठाभावात च कथम निपातत्वम। असत्ववाचित्व के अभाव होने से और चादिगण में ननु असत्ववाचित्व अभावात, ये तो सत्ववाची हैं, स्वरादिगण में बहुत सारे शब्द, असत्ववाचित्व अभावात चादिगण में पढ़े नहीं है, कैसे अव्यय निपात करोगे? तो बोले सूत्र ऐसे बनाएंगे, प्राग्रीश्वरा निपाता स्वरादिनी चादयो सत्वे सूत्र न्यास कार्य। निपात संज्ञा एक कर दी, निपात संज्ञा करने से अव्यय संज्ञा तो चली गई, फिर सारे सूत्र शास्त्र में वैसे ही बनेंगे। अव्यदाप सुपा तो क्या बनेगा? निपातात आप सुप, निपातात आप सुप, और वो सूत्र क्या बनेगा? तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्य उपमाना अव्यय। अव्यय आया ना, वहां भी निपात पढ़ना पड़ेगा। जहां जहां भी अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीषु अनव्यय अनिपात से, ऐसा बन जाएगा। अव्यय सर्वनाम वक्स प्राक्टे, वहां निपात सर्वनाम वक्स प्राक्टे, ऐसा सूत्र बन जाएगा। और सामचरण प्राणे प्रगे अव्यभ्या निपातेभ्या, ऐसा बन जाएगा। और इसी तरह से अव्यदाप सुपा निपाताद अव्य आप सुपा, ऐसा बन जाएगा। जहां जहां भी अष्टाध्यायी में अव्यय पढ़ा है उसमें निपात शब्द से कहो। तो एक जगह दिक्कत आ गई, निपात एका जनांग इति प्रगृह्य संज्ञा उक्ता सा स्वरादिनाम अपि एकाचाम प्रसज्जित। स्वरादि एकाच कहाँ होंगे? तो बोले कि ये जो दक्षिणादाच में आज प्रत्यय है और किमोअत अत प्रत्यय है, तद्धितश्चेति सूत्रम अपि, सूत्र माने एक तो गण सूत्र है और एक है तद्धितश्च सर्वविभक्ति। तो तद्धितश्च जो सूत्र है वो क्या होगा? तद्धितश्च सर्वविभक्ति जो सूत्र है वो क्या होगा? निपात संज्ञा विधायक ही होगा। और एतत् प्रयोजन सत्वादेव, ये प्रयोजन होने से केवला नाम भी तेषां संज्ञा स्यात्, जो गण सूत्र है उससे केवल की, और जो सूत्र पाठ में सूत्र है उससे तदंतों की हो जाएगी। ऐसे कुछ देख रहे हैं। फिर बोले एम तरी अव्यय संज्ञा स्यात्, अच्छा तो अव्यय संज्ञा ही होने दो। अव्यय संज्ञा ही होने दो का मतलब है प्राग्रीश्वरात् अव्ययम, निपात हटा दो। अब जहां जहां भी निपात एका जनांग सूत्र है वहां क्या बनेगा? अव्ययम एकाज अनांग।
और जहां जहां भी निपात आया है, निपात रखी नहीं ना, पूरे अष्टाध्यायी से निपात हटा दिया, तो फिर ये आ गया अव्वे न को निपातनाम। अब तो ऐसा वार्तिक बन गया, फिर क्या हो जाएगा, एक एक को पढ़ना पड़ेगा, जिन जिन को भी अव्वे संज्ञा तो एक व्यापक संज्ञा होगी ना। अभी नए कु और निपात, अभी निपात संज्ञा भी है, तो झट से हमने बता दिया नए कु निपाता नाम। और फिर क्या होगा, अब अव्यय तो एक ही संज्ञा है, फिर वहां पर अव्यय से काम नहीं चलेगा। आपको सूत्र जो है, सूत्र क्या बनाना पड़ेगा, कुछ गण सूत्र बनाना पड़ेगा, कुछ इत्यादयः ऐसा बनाना पड़ेगा, और वो एक गण पाठ में एक सूत्र बना देंगे। गण पाठ में एक सूत्र बना देंगे, जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी, ऐसे वहां एक नाम लेकर के इत्यादि, फिर एक गण पाठ में सूत्र बना दें। गरीयस न्यासिन परिगणनम कर्तव्यम स्यात् तस्मात् पृथक ग्रहणम कर्तव्यम उभय च संजय कर्तव्य। गुरुजी, ये अहम देवदत्तम इच्छामि, अहम स्वगमनम इच्छामि, अहम गंतुम इच्छामि, तो देवदत्तम इच्छामि तो वह सीधा कर्म हो जाता है। अहम स्वगमनम इच्छामि में भी इसको भी कर्म मान लेते हैं। स्वगमनम, स्वगमनम माने मैं अपना गमन जी। अहम तो देवदत्तम इच्छामि कर्म हो गया देवदत्तम। अहम स्वगमनम इच्छामि, ये भी स्वगमनम कर्म हुआ। ऐसे क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण माने इसको। स्वगमनम, स्वगंतुम इच्छा, अहम गंतुम इच्छामि, गंतुम क्रिया विशेषण है। अहम गत्वा गच्छामि, तो गत्वा भी क्रिया विशेषण। अहम देवदत्तम इच्छामि, ये तो हो गया कर्म सीधा। अहम स्वगमनम इच्छामि, ये भी कर्म हो गया, कर्म हो गया। तो इसी परंपरा से अहम गंतुम इच्छामि कर्म क्यों नहीं मान सकते, या केवल परंपरा से मानते आ रहे हैं? सब शक्ति स्वभाव ऐसे ही मान ली जी। ये जो कत्वांत और तुमन प्रत्यांत है ना जी, उनको क्रिया विशेषण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी पढ़ रहे थे ना, क्रियायाम विशेषणत्वात् क्रिया विशेषणत्वात् कत्वात् कत्वान् तुमनन्तादिवत् इति भाव। हाँ जी, तो ये कल हम देख रहे थे सर्वविभक्ति तद्धितश्च सर्वविभक्ति, क्या मान करके ये दोष दिया था। हाँ जी, ये जो इसमें बोला कि अव्यय नए को निपाता नाम इति संज्ञानम कर्तव्यम, तो ये जो जी वार्तिककार तो उत्तरवर्ती है ना, तो नहीं वो तो इन्होंने ये देख करके कहा तच्चापि अवश्यम, क्योंकि वार्तिककार ये कहेंगे तत्पुरुषे सूत्र में प्राप्त पूर्व पद प्रकृति स्वर का स्नात्वा काल का आदि को हटाने के लिए परिगणन किया है। वहां पर परिगणन किया है कि स्नात्वा काल का में अतिव्याप्ति ना हो, सूत्र की अतिव्याप्ति ना हो, किया है ना। अब ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम एक अव्यय संज्ञा रखते हैं, अव्यय संज्ञा ही रखेंगे, तो हमको वो सारे शब्द पढ़ के दिखाने पड़ेंगे। एक ही तो है अपने पास अव्यय संज्ञा। ये वो तो आ गया समझ में। मैं बोल रहा हूँ कि ये सूत्रकार की तरफ से जो भाष्यकार ने ये हेतु दिया कि वार्तिककार ने वहाँ पर वार्तिक पढ़ा हुआ है, तो वार्तिक तो बाद में बनाए हुए हैं ना, तो उनको मान करके सूत्रकार क्यों मतलब अव्यय नहीं, अब जैसी परिस्थिति है, सारे उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए वार्तिककार ने मदद ही तो की है ना, कि यहां यहां ये सूत्र लगता है, मदद की है ना कि ये सूत्र का कार्य क्षेत्र ये है, हैं? नैकु निपात में सूत्र लगेगा,
तो अब उस पूरे दृश्य को सामने रख करके भाष्यकार ये कह रहे हैं कि यदि केवल एक अव्यय संज्ञा होगी तो हमको गरीयसा न्यासेन परिगणनम कर्तव्यम स्यात्। गुरु जी, इसमें उभयच संजय कर्तव्य किनके बारे में फिर आखिरी तक हुआ? क्या कह रहे हैं? उभयच संजय कर्तव्य जो निकाला ना आखिरी में, निपात और अव्यय किनकी? स्वरादियों की? नहीं, ये कुल मिलाकर के स्वरादि की बात नहीं, स्वरादि की बात नहीं चल रही। अब तो बात ये चल पड़ी इनकी कि ये निपात और अव्यय संज्ञा ही दो क्यों कर रहे हैं। पूरे व्याकरण शास्त्र में संज्ञा ही दो क्यों कर रहे हैं? एक संज्ञा रखो। अब जिनकी सबकी निपात सबकी अव्यय, या तो सबकी निपात संज्ञा कर दो। जिन जिन की भी निपात संज्ञा और अव्यय संज्ञा की गई है ना, जिन जिन की भी निपात और अव्यय संज्ञा की गई है, वाक्य बोल रहा हूं, जिन जिन की भी निपात और अव्यय संज्ञा की गई है उन सब की एक या तो निपात ही संज्ञा रख लो या अव्यय ही संज्ञा रख लो, ऐसा प्रश्न है। मतलब ये कि सामान्य रूप से पूछ रहे हैं? सामान्य रूप से पूछा है कि जिन जिन की भी निपात संज्ञा और अव्यय संज्ञा रखी गई है उनकी एक ही संज्ञा रख लो, दो संज्ञाएं क्यों कर रहे हैं? फिर तभी तो ये बात चली कि ये सारे अष्टाध्यायी में निपात वाले सूत्र यदि अव्यय संज्ञा रखेंगे तो अव्यय के रूप में बनेंगे, और यदि हम निपात संज्ञा रखेंगे तो जहां जहां भी अव्यय वाले हैं हटा करके निपात शब्द डालना पड़ेगा। तो क्या उत्तर दिया? एक बीच में उत्तर दिया निपात एक हजनांग वाला। यदि हम केवल मात्र निपात संज्ञा रखते हैं तो स्वरादि जो एकाच हैं उनकी भी प्रगृह्य संज्ञा होने लगेगी, ठीक है। और यदि केवल अव्यय संज्ञा करते हैं तो उधर उत्तर दे दिया कि सारे उदाहरणों को संग्रह करने के लिए, जो कि वार्तिककार ने हमको उदाहरणों का कार्य स्थल जो बताया है कि इन इन उदाहरणों में ये सूत्र लगता है, तो उस वार्तिककार की द्वारा दी गई जो दिशा है वो बिल्कुल उचित है, मतलब उसको हम निरस्त नहीं कर सकते। और उसके अनुसार फिर जब हमारा ये सूत्र बनेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम ये सूत्र बनाएंगे, कौन सा? तत्पुरुष से तुल्यार्थ, और इधर केवल अव्यय संज्ञा रखी और इधर सूत्र बना तत्पुरुष से तुल्यार्थ या सप्तमना अव्यय द्वितीया, तो वहां पर अव्यय के लिए एक अलग गण सूत्र बनाना पड़ेगा, सारा परिगणन करके दिखाना पड़ेगा, है? नहीं 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 नहीं, वो नए गु निपाता नाम को तो केवल एक कार्य क्षेत्र के रूप में पकड़ लिया कि इन इन स्थलों में जब अव्यय संज्ञा होगी, निपात तो नाम ही निशान मिटा दिया उसका, तो ये वार्तिक भी उस समय ये नहीं बनेगा। इसका तो केवल एक उसके जो कार्य स्थल है, उस सूत्र का जो कार्य स्थल है उसको समझने में उसका उपयोग लिया गया है भाष्यकार के द्वारा। तत्पुरुष से तुल्यार्थ जो सूत्र है इसका कार्य क्षेत्र क्या है? नए को निपात है ना, और निपात नाम की संज्ञा तो खत्म ही कर दी, तो फिर उस समय उस स्थिति में हमको नए को निपात जितने भी हैं उन सब को गिन करके, जितने भी नए कु और निपात है ना, उन सब के लिए एक गणपाठ बनाना पड़ेगा। गणपाठ में एक सूत्र की वृद्धि होगी और वो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। और ये ऐसा मानते हैं कि गणपाठ भी ऐसे याद करना होता है, दिमाग में रखना पड़ता है, ऐसे ये ऐसे करके करना पड़ता है, तो हमारे लिए एक और नई समस्या खड़ी हो जाएगी। कौन से सूत्र? अव्यय तो होगा ही, अव्यय संज्ञा करेंगे ना। सूत्र ये होगा प्राग्रीश्वराद अव्ययम स्वराधीनी चादेव सत्वे, और वो सारे के सारे अव्यय प्रकरण तो रखेंगे। पूरी आदिच्वी डाचश्च अनुकरणम च नीति परम, पूरा प्रकरण तो रखेंगे, कम कहां से होंगे। अव्यय संज्ञा करेंगे और अव्यय संज्ञा करने के बाद फिर ये जो अव्ययम तत्पुरुष से तुल्यार्थ सूत्र होगा ना, यहां पर एक
बहुत सारे इनका परिगणन करके दिखाना पड़ेगा कि इन में ये सूत्र लगता है। गण पाठ का मेरे विचार से वहां तो फिर या तो उसको उसी में डालो, उस सूत्र में डालो, पर ऐसे तो डालते नहीं ना। ऐसे इनकी प्रक्रिया ऐसी नहीं है ना कि जो बहुत ज्यादा जब बढ़ जाते हैं तो उसको सूत्र से हटा करके गण पाठ में ले जाते हैं, जिससे कि हमारे को पाठ करने में सुविधा रहे, रोज रोज दोबारा दोबारा हमें ना पढ़ना पड़े। यदि उसको करना है तो अलग से करो, अलग से पाठ करो। तो वो जो भी गण पाठ हैं उनको क्यों अलग से पढ़ा, उसी में क्यों नहीं पढ़ा, सूत्र में ही, कि भाई रोजाना पाठ करेंगे, इसको याद रखेंगे, तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसी को करना ही है तो फिर उसको अलग से करो। कम से कम जो नहीं करने वाले हैं उनके लिए सीधा कर दी, कि जो केवल पुस्तक देख करके काम चलाते हैं तो उनके लिए एक सुविधा कर दी कि अष्टाध्यायी को तो जितना छोटा हो सके छोटा बना दिया। और तो ये जो परिगणन के सुझाव दे रहे हैं ना, ये मतलब एक अलग हमको गण सूत्र बनाना पड़ेगा कि ये सूत्र यहां यहां पर कार्य करता है। ठीक है ना। तद्धितस्य सर्वविभक्ति, इसमें कल हमने देखा था अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और अव्याप्ति, दो अव्याप्तियों का निर्देश किया था। क्या क्या? असर्वविभक्तो अविभक्ति निमित्तस्य उपसंख्यानम और त्रलादीनाम च उपसंख्यानम। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, असर्वविभक्तो अविभक्ति निमित्तस्य उपसंख्यानम जैसे इन्होंने कहा, सूत्र का क्या अर्थ मान करके ये कहा है उपसंख्यानम करते हुए? अविभक्ति निमित्तस्य उपसंख्यानम त्रलादीनाम च उपसंख्यानम, ये दो वार्तिक बनाए ना, तो सूत्र का एक्चुअल में क्या अर्थ मानते हुए इनको ये वार्तिक बनाने, ये उपसंख्यान अव्याप्ति जो देख रहे हैं, अव्याप्ति को हटाने के लिए उपसंख्यान करना चाहिए। तो सूत्र का अर्थ क्या मानते हुए इन्होंने ये, क्योंकि सही सही अर्थ तो मान नहीं रहे हैं अभी, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं वो अर्थ मानते हुए नहीं उपसंख्यान करने की बात कर रहे हैं, कुछ अलग ही अर्थ मानते हुए उपसंख्यान करने की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई थी? बताओ। इसमें जी गुरु जी दो प्रकार से देख रहे थे, एक तो ये असर्वा विभक्ति यस्य सो असर्वविभक्ति, और क्या अर्थ मान करके ये आक्षेप किया? दो प्रकार से देख रहे थे ना, मतलब ये इसमें एक तो ये यस्मात् सर्वा विभक्ति, असर्वा विभक्ति क्या मान करके, एक छोटे से छोटा उत्तर दीजिए, क्या मान करके ये आक्षेप किया? दूसरा वाला है गुरुजी, यदा तु यस्य तद्धितस्य उत्पत्तौ निमित्तत्वेन सर्वा विभक्तिराश्रिता। ये निमित्त वाला जो मान करके अर्थ किया है गुरुजी, यस्य तद्धितस्य उत्पत्तौ निमित्तत्वेन असर्वा विभक्तिर आश्रिता सो असर्व विभक्ति। इसमें भी ये दो अर्थ जो केट ने दिए हैं ना, तत्र यदायम अर्थ यद्धितस्य सर्व विभक्ति कार्य स्मन सर्व विभक्ति उत्पद्यते अर्थ संज्ञा। एक छोटे से छोटा उत्तर मैंने पूछा कि क्या बनेगा, तो इसका उत्तर ये बनेगा छोटे से छोटा, षष्ठ्यर्थ में बहुब्री हो सकता है, पंचम्यर्थ में बहुब्री हो सकता है। नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्मात्, ये तो पंचम्यर्थ में, नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्य, ये षष्ठ्यर्थ में। षष्ठ्यर्थ में बहुब्री मानते हुए ये आक्षेप किया है। ये जो दो पंक्तियां प्रदीप ने मैंने आपको ध्यान तो दिलाया था, पर वो जो मूल बिंदु है वो अभी पकड़ में नहीं आया, इसलिए दोबारा चर्चा की मैंने कि यदा तु यस्य तद्धितस्य उत्पत्तो निमित्तत्वेन सर्वा विभक्ति आश्रिता, यस्य कहा है और वहां यस्मात् कहा है, यस्मात् न सर्वा विभक्ति उत्पद्यते। देखिए पहली वाली पंक्ति, यस्मात् न सर्वा विभक्ति, पंचम्यर्थ में बहुब्री करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, षष्ठ्यर्थ में बहुब्री करते हैं तो आक्षेप है ये। जैसे हम इसका सर्वा विभक्ति पंचमर्थ में बहुब्री करते हैं ना, जैसे प्रथमार्थी में भी दिया है नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात्, ऐसा किया है, लेकिन ये आक्षेप है नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्य।
नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्य, ऐसा किया है। गुरुजी पंचमी अर्थ में भी यदि सर्व विभक्ति का विग्रह सर्वे यदि करेंगे तो भी ये दोष आएगा। सर्वे विभक्ति न उत्पद्यन्ते यस्मात्। सर्वा विभक्तया जी नहीं, यस षष्ठी अर्थ में आएगा। यस्मात् कहने से तो कोई दोष नहीं। इनका दोष पता है क्या है? यस्य शब्द से क्या लोगे? नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्य, यस्य तद्धितस्य, यस्य से तद्धित लोगे ना, न सर्वा विभक्तिर यस्य, यस्य तद्धितस्य सर्वा विभक्तिर किम, नहीं है संपूर्ण सभी विभक्ति, संपूर्ण विभक्ति जिसकी जिसकी जिस तद्धित की, क्या? उत्पत्ति में निमित्त नहीं है सर्वा विभक्ति जिसकी उत्पत्ति में निमित्त, ऐसा अर्थ निकलेगा। उसको उत्पन्न करने में सर्वा विभक्ति निमित्त नहीं है। निमित्त ये ऊपर से हम समझ रहे हैं कि जिस तद्धित की उत्पत्ति में, जिस तद्धित को लाने में सर्व विभक्ति निमित्त नहीं है। और जब यस्मात् कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये निकलेगा सर्व विभक्ति नहीं आती है जिससे, संपूर्ण विभक्ति नहीं आती। सु औजस तीनों के तीनों नहीं आते, सु तो बेशक आ जाए। मानी त्रय, देखिए इसमें अंतर ये पड़ रहा है, ध्यान देने की बात ये है कि जो तद्धित लाते हैं ना हम, तद्धित लाते समय वो जो शब्द है, मानी त्रल प्रत्यांत और तसिल प्रत्यांत के बाद सारी विभक्ति आती है या नहीं आती, एक बात देख रहे हैं। जैसे तत्र शब्द से, विना शब्द से, नाना शब्द के बाद सारी विभक्ति आती है या नहीं आती है देखना। और जिस शब्द से हम प्रत्यय लाते हैं ना, जिस शब्द से, जैसे तत् शब्द से हम त्रल लाते हैं, तो उस त्रल को लाने में सारी विभक्तियां निमित्त ना हो, अर्थात एक दो विभक्ति ही निमित्त हो, संपूर्ण विभक्ति निमित्त ना हो। यस्य तद्धितस्य उत्पत्तो सर्वा विभक्तया निमित्तम, यस्य तद्धितस्य उत्पत्तो सर्वा विभक्तो निमित्तम स सर्वविभक्ति और तद भिन्नो सर्वविभक्ति। निमित्त में भी सर्व का अर्थ सर्वा विभक्तयः लेना पड़ेगा। सर्वा विभक्तया, हाँ, निमित्त में भी सर्वा विभक्ति नहीं तो उसमें फिर दोष आएगा। निमित्त ही लो, लेकिन सर्वा विभक्तयः सभी विभक्तियां जिस तद्धित को लाने में निमित्त, उत्पत्ति निमित्त, उत्पत्ति का निमित्त, जिस तद्धित की उत्पत्ति का निमित्त सारी विभक्तियां हैं वो सर्वविभक्ति, और उससे भिन्न सर्वविभक्ति। कुछ ऐसे अव्यय हैं जिनका विभक्ति निमित्त ही नहीं है, तो जिस तद्धित का विभक्ति निमित्त नहीं है वो तो असर विभक्ति हो गया ना। बदलाव कौन से हैं ऐसे जिस तद्धित का विभक्ति निमित्त नहीं है? कौन सा है नुपेश जी? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। विना नाना, ये जो है अविभक्ति निमित्त है, अविभक्ति निमित्त है जिसका, माने विना नाना में वी और नए शब्द से नए और नाय प्रत्यय कर रहे हैं ना, विनय अभ्याम नानाय ना और नाय प्रत्यय कर रहे हैं ना, तो वी आगे नए लिखो, जैसे वी शब्द से विनयाभ्याम नानाय ना, नए से नाय, अब ये अविभक्ति निमित्त बन रहे हैं। ये वी और नए से जो प्रत्यय आ रहे हैं ना, इसको असर विभक्ति बता रहे हैं कि इससे अविभक्ति निमित्तस्य उपसंख्यानम, यही तो वार्तिक में कहा है। अजी अविभक्ति निमित्त में बहुव्रीहि समास है। अविभक्तिर निमित्तम यस्य, अविभक्ति निमित्त है जिसका, जिस तद्धित का। ये जो सर्व शब्द गुरु जी, उसमें भी
अंतर इतना और पड़ेगा। जो पंचमी अंत वाले में सर्व शब्द से तो ये त्रिक ले रहे हैं, अवयव कार्षण्य वृत्ति, और इसमें ऐसा नहीं ले रहे हैं। इसमें तो पूरा संपूर्णता वृत्ति और समुदाय कार्षण्य वृत्ति आदि को ले रहे हैं। अर्थात सब विभक्ति का अर्थ कोई भी विभक्ति निमित्त नहीं होता है। अविभक्ति निमित्त से इसलिए दिया अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति, जिस अव्यय में कोई माने अविभक्ति निमित्त है जिसका, तो उसका उपसंख्यान करना पड़ेगा। षष्ठ्यर्थ में और समुदाय कार्षण्य में विना दोष आएगा, विना नाना। अवयव कार्षण्य में भी दोष आएगा, फिर वो तदा आदि का दोष आएगा, विना नाना का दोष इसमें भी आएगा। इसमें भी सुअवजस भी नहीं ला रहे ना, नहीं षष्ठ्यर्थ रखेंगे, षष्ठ्यर्थ करेंगे। और सुअवजस से भी कहाँ लाते हैं? वी शब्द से नए ले आए, नए से नाए ले आए। मान लीजिए आपने एक ही वचन में विग्रह किया, नहीं है संपूर्ण विभक्ति जिसकी, मतलब सुअवजस संपूर्ण विभक्ति नहीं है, केवल एक अवयव विभक्ति ही जिसकी उत्पत्ति में निमित्त है। नहीं है संपूर्ण विभक्ति जिसकी, जिस तद्धित की उत्पत्ति का निमित्त संपूर्ण विभक्ति नहीं है। इसमें निमित्त रूप से तो संपूर्ण एक विभक्ति प्रथमा विभक्ति ले सकते हैं। वो कैसे लाओगे? सप्तमी दा में सप्तमी पूरी ली है, अव्यय है ना, इसमें विभक्ति कहाँ है? विभक्ति तो वहां बता ही नहीं, प्रथमा आदि कोई नाम लिया नहीं वहां पर। विनयभ्याम नानायोन सह, वी और न प्रथमांत से होता है, द्वितीयांत से होता है, ऐसा कुछ कहा नहीं। कैसे दिखाएंगे? जैसे विशाल है, विसंकट आदि शब्द होते हैं ना, यहाँ क्यों अव्यय संज्ञा नहीं होती? यहाँ पर भी तो वी शब्द से वे शालच्छक, वी शब्द से शालच प्रत्यय होता है, शाल बच गया। वी संकट, वे शालच संकटचौ, वे शालत संकटचौ, ऐसा है ना? तो यहां पर अव्यय संज्ञा नहीं होती है। वी शब्द से शाला चाहता है, विसर्ग दिखाई देते हैं, विसंकट विशाल बनता है। इसको प्रदीप में इन्होंने दिया है आखिरी में, अविभक्ति निमित्त से पर लिखा है। और इसमें अतिव्याप्ति भी है ना, भाष्यकार ने दिखाई नहीं, पर अतिव्याप्ति भी बनेगी ना। क्यों जी? अतिव्याप्ति इस तरह बनेगी जैसे दक्षस्य आपत्यम दाक्षी बनाते हैं हम। तो दाक्षी में भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। षष्ठी मात्र ही तो निमित्त है इसमें। प्रदीप ने दिखाया है ये अतिव्याप्तिश्च अस्मिन् अर्थे दाक्षिति, यहाँ षष्ठी निमित्तम इति संज्ञा प्रसंगात। षष्ठी विभक्ति निमित्त है दाक्षी में ईय प्रत्यय को लाने में। और विनय व्याम नानायों सह में कोई निश्चित विभक्ति नहीं है, कोई विभक्ति आश्रय नहीं किया ना कि प्रथमा द्वितीय तृतीया। तो सर्व विभक्ति निमित्त गोयम, एक प्रकार से एक अर्थ में सारी विभक्तियां ही निमित्त बना दी। बिना नाना में कोई भी विभक्ति निमित्त नहीं है, इसलिए वो भी सब विभक्ति निमित्त नहीं हो रही है। नहीं, सब विभक्ति सब विभक्ति का मतलब कोई भी विभक्ति निमित्त नहीं बन रही है वहाँ। कोई भी विभक्ति निमित्त नहीं, तो एक अर्थ में सारी विभक्ति निमित्त है। नहीं है? जैसे कि ये पूरे कमरे में सारी संपत्ति मेरी नहीं, अर्थात जितने भी संपत्ति है मेरी नहीं है, एक तो ये। और एक ये मेरी तो संपत्ति है,
तो सारी नहीं है, केवल इतनी है। तो जब इसको उत्पन्न करने में कोई विभक्ति निमित्त नहीं ली, वी और नए से कोई विभक्ति जब आश्रित नहीं की, तो एक प्रकार से सारी विभक्ति अर्थात कोई भी विभक्ति निमित्त नहीं बने। सारी विभक्ति नहीं निमित्त बने का अर्थ एक भी निमित्त नहीं बने कोई, ऐसे अंतिम में ऐसे सर्व विभक्ति जी विपरीत हो जाएगा। सारी सर्व विभक्ति ही निमित्त बन गई। किसी एक का भी मना नहीं किया, किसी एक का नाम नहीं लिया, ऐसा कहना चाहिए। किसी एक का नाम नहीं लिया तो सारी का नाम ले दिया। सारी का नहीं लिया ये भी तो निकाल सकते हैं गुरुजी। सारी का ले लिया ये जैसे निकाल रहे हैं, किसी का नहीं लिया ये भी तो प्रतिनियत ऐसे कहा ना प्रदीप ने, और नागेश ने भी उसकी व्याख्या की। ये किया है, ये तो प्रातिपदिक मात्र से ही नहीं विनय व्यामित्र प्रतिनियता काचित विभक्ति आश्रिता। प्रतिनियत कोई विभक्ति आश्रित नहीं की, कोई विशेष रूप से ये विभक्ति से ये प्रत्यय आता ऐसा नहीं कहा जी। एवं च विशेषता कस्यापि निमित्तत्वेन अनाश्रयण, विशेष से जब किसी का अनाश्रय हो गया तो सर्व विभक्ति को यमिति, सब विभक्ति वाला ही हो गया। ये विभक्ति तो आती है, ऐसा देख रहे हैं, विभक्ति तो आती है, पर एक अर्थ में कोई भी विभक्ति जब आश्रय, विशेष रूप से कोई विभक्ति आश्रय नहीं कर रहे, तो एक प्रकार सारी विभक्ति आश्रय कर ली कि भाई किसी से भी ले आओ। ये सूत्रार्थ में तो ऐसे करते हैं ना गुरुजी, विनयितेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम ना नय, यहाँ कोई विभक्ति बिना सुबंत के तो प्रयोग नहीं होता ना उसका, प्रातिपदिक से तद्धित आते नहीं, और कोई ना कोई विभक्ति तो लाएंगे, तो जो भी लाएंगे वो तो सर्व विभक्ति में ही आ गया, सर्व विभक्ति नहीं बनेगा वो। सुबंत से ही लाना पड़ेगा, तद्धित तो सुबंत से लाना पड़ेगा, ये पक्का सिद्धांत है। ये तो कह रहे हैं कोई नहीं ला रहे। हाँ, तभी तो इसलिए संगति लगाई, इसीलिए तो संगति लगाई। 348 पृष्ठ पर ऊपर ही ऊपर उद्योग देखिए। एवं च विशेषतः कस्यापि निमित्तत्वेन अनाश्रयणात् सर्व विभक्ति निमित्त कोयमिति भाव। 348 ऊपर ऊपर पहली पंक्ति। विशेषतः किसी विभक्ति का अनाश्रय करने के कारण, और ये विभक्ति आएंगी कैसे? अव्ययदाप सुपा ज्ञापक से आ जाएंगी। अव्ययदाप सुपा में ये कहा है ना, अव्यय से उत्तर सुप का लुक होता है, इसका मतलब अव्यय से विभक्ति तो आ जाती है। जैसे कोई कहे कि वी नय से विभक्ति आएगी कैसे? ज्ञापक से आ जाएगी। अव्ययदाप सुपा, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक किया, इसका मतलब अव्यय से विभक्ति तो आती है, बिना ये लुक कैसे करेंगे? वी नय आदि में संख्या और कारक नहीं होता है, फिर भी विभक्ति आ जाती है, ज्ञापक से बोलते हैं इसको। और कल हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें भी ये बात आई, अव्ययों से भी संख्या आदि अर्थ, कारक आदि अर्थ के अभाव में भी विभक्ति तो आ जाती है। कैसे आती है? अव्ययदाप सुपा ज्ञापक से आ जाती है, या फिर दूसरा क्या कहोगे? ये कहेंगे तुल्य जाति अपेक्ष नियम होने से, या फिर अर्थ नियम होने से। तीन तरह समाधान है, या तो अर्थ नियम, या तुल्य जात्यापेक्ष प्रत्यय नियम होते हुए भी नहीं बाधा पड़ेगी, नियम के तुल्य जातीय होने से, या अर्थ नियम होने से, या फिर तीसरा नहीं अव्ययदाप ज्ञापक से विभक्ति आ जाएगी। अव्ययदाप सुपा में एक कहा ना, अव्यय से उत्तर सब आप और सुप का लुक होता है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? विभक्ति आती। एक भूमिका बनाई प्रदीप की पंक्ति की नागेश ने, सुबंता तद्धितोत्पत्ते अविभक्ति निमित्त तद्धितो अप्रसिद्ध। ये तो एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि सुबंत से तद्धित आता है, फिर ये क्या कह दिया? अविभक्ति निमित्त से, ऐसा वार्तिक में कहा है ना, ये कहा असर विभक्तो अविभक्ति निमित्त से उपसंख्यानम।
ये कहा ऐसा तद्धित जिसमें विभक्ति निमित्त नहीं बनाए, ऐसे ऐसे आएगा ही नहीं। ऐसा तद्धित कहां से आ जाएगा जिसमें विभक्ति को निमित्त नहीं बनाया गया? माने बिना सुबंत के तद्धित आ ही नहीं सकता है। अभी मैं बोल रहा था ना कि सुबंत तो बनाना ही पड़ेगा पहले तद्धित लाने के लिए। सुबंत बनेगा तो इसको प्रदीप ने ये बात कही, अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति इति उच्यते। अव्यय कौन होता है? अव्यय कौन होता है? अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति उच्यते। अविभक्ति मानी जिसमें विभक्ति सुनाई नहीं देती है, ऐसा अव्यय जिसमें विभक्ति सुनाई नहीं देती। देखो यहां वी और न विभक्ति तो आती है पर लुक हो जाता है ना, तो अश्रूयमाण विभक्ति का यहां पर अविभक्ति शब्द का अर्थ है विभक्ति सुनाई नहीं देती। ऐसा कोई शब्द होता है जहां विभक्ति हमको सुनाई नहीं देती। विनय अभ्याम नानायों सह इत्यादि में हमको विभक्ति सुनाई नहीं देती। वी और न ऐसे शब्द हैं। तो अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति उच्यते। अश्रूयमाण विभक्ति वाला जो अव्यय है वो अविभक्ति से कहते हैं। कुछ ऐसे भी तो अव्यय होते हैं जिनमें विभक्ति सुनाई देती है। बदलाव कौन से? जैसे उपकुंभम आदि, लोहित गंगम उपकुंभम आदि है ना, ये ऐसे अव्यय हैं जिनमें विभक्ति सुनाई देती है। दूसरे अव्यय ऐसे होते हैं जिसमें विभक्ति सुनाई नहीं देती है, जैसे उपाग्नि। अब वहीं दो तरह के बन गए ना, एक उपाग्नि एक उपकुंभम। उपकुंभम में विभक्ति सुनाई दे रही है, उपाग्नि में नहीं सुनाई दे रही है, या तत्र यत्र में भी नहीं सुनाई दे रही है। वी नए शब्द से जब लाएंगे तो वी और नए में भी सुनाई नहीं दे रही है, विभक्ति सुनाई नहीं दे रही है। तो अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति उच्यते। तन्निमित्तस्य यश शिष्यते न च प्राप्नोति तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम। तन्निमित्तस्य मानी वह निमित्त है जिसका, वह मानी बोलिए ये जो 347 पृष्ठ पर अविभक्ति निमित्तस्य पर जो पंक्तियां लिखी हैं उनको पढ़ रहा हूं। अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति उच्यते तन्निमित्तस्य यश शिष्यते। तन्निमित्तस्य किम निमित्तस्य? तत्शब्द से क्या ले रहे हो? वही तो ऊपर वाली पंक्ति में जो अश्रूयमाण विभक्ति शब्द है ना, वही तत्शब्द से ले रहे हैं। अविभक्ति शब्द को तत्शब्द से कह रहे हैं। अविभक्ति निमित्त है जिसका, ऐसे तद्धित जिस तद्धित में चाहते हैं और प्राप्त नहीं होती है, उपसंख्यान करना पड़ेगा। ये माने परिगणन करना पड़ेगा या उपसंख्यान करना पड़ेगा। सामान्य रूप से नहीं कह रहे, न तो सामान्य न अविभक्ति निमित्त संज्ञा विधेय, ऐसा नहीं कह रहे। सामान्य रूप से जो भी अविभक्ति निमित्त वाला तद्धित है उसकी संज्ञा कर दो, अव्यय संज्ञा, नहीं तो फिर अतिव्याप्ति होगी। विशाल है विसंकटा में भी आने लगेगी। सामान्य रूप से ये नहीं कह रहे कि सब जगह एक तरफ से इस बात को कर डालो। स्पष्ट हुआ? तन्निमित्तस्य यश शिष्यते माने ऐसे अविभक्ति निमित्तस्य यस्य तद्धितस्य इष्यते संज्ञा। कौन सी संज्ञा? अव्यय संज्ञा। न च प्राप्नोति तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यं न तो सामान्य न अविभक्ति निमित्त संज्ञा विधेया विशाल आदि में अतिव्याप्ति होने से। तो ये दो दोष दिए। किम पुनः कारणं न सिद्ध्यति सर्वविभक्तिर अविशेषात्। देखिए ये आगे भी वही बात कह डाली ना जी, सर्वविभक्तिर ही एष भवति। ये जो है वी और नए शब्द है ना, इसको कह रहे हैं ये सर्वविभक्ति होता है। ये इसके बाद की नहीं कह रहे, ये बाद की नहीं कह रहे ना, क्योंकि अभी ये ऐसा अर्थ देखते जा रहे हैं ना कि हम जिससे प्रत्यय ला रहे हैं ना वो उसमें कोई निश्चित विभक्ति नहीं कही, तो ये सर्वविभक्ति हो गया। वी भी सर्वविभक्ति, नए भी सर्वविभक्ति है, तो इसलिए उपसंख्यान करना चाहिए। त्रलादि नाम च उपसंख्यानम क्यों? नानु च विशेषे हेते विधीयते। वहां तो पंचम्या तसिल का है, पंचमी से तसिल होता है, पंचम्यंत से तसिल होता है। गुरु जी ये जो सुबंता तद्धित उत्पत्ति मान रहे हैं, ये
प्राग दिव्योतोण में नीचे जो है समर्थानम प्रथमाद्वा, तो समर्थों से ही आगे तद्धित प्रत्यय अणादि उत्पन्न होते हैं और समर्थ सुबंत ही होता है। और ये बी नए से भी उत्तर जो ना नए प्रत्यय हो रहे हैं वो भी उसी प्रकरण में है, इसीलिए सुबंत से उत्पत्ति ऐसा माने या और कोई वाक्य है? नहीं, वो ऐसा है, ये जो आप जो कह रहे हो वो तो 5वें अध्याय के दूसरे पाद तक तो चल जाएगा ये हेतु। हाँ, समर्थानाम प्रथमाद्वा में समर्थानाम प्रथमात् का जो अधिकार है वो 5वें अध्याय के दूसरे पाद तक है जी। फिर आगे तीसरे चौथे पाद में भी कोई फिर उपाय निकालना पड़ेगा कि तद्धित जो है सुबंत से ही आते हैं। तो वहां पर जो है वो भाष्यकार ने ना वाक्य बनाया है, वो कुत्सिते सूत्र पर ये सिद्धांत दिया है और बीच में भी एक जगह सिद्धांत दिया है। एक जगह भाष्यकार ने ये निर्णय करके दिखाया है कि सुबंत से ही तद्धित आते हैं जी। वो जो कुत्सिते सूत्र है ना, वहां पर ये स्वार्थम अभिधाय शब्दो द्रव्यमाह संवेतश्च वचने लिंगम वचनम विभक्तिम च तान सर्वान अभिधाय अपेक्षमाणस्य कृष्णम आत्मानम ततः प्रवर्तसे असौ विभक्त्यन्तः। देखो ये वाक्य शब्द में बोल रहा हूं, ततः प्रवर्तते असौ विभक्त्यन्तः। विभक्त्यंत जो है फिर आगे प्रत्यय लाने में प्रवृत्त होता है जी। कुत्सिते सूत्र भाष्य के ऊपर ये सिद्धांत दिया है कि सुबंत से ही तद्धित आते हैं जी। तो बिना नाना में फिर कोई विभक्ति एक डालेंगे, सु हो या अम हो या कोई भी सु प्रथमातिक्रमे कारणाभावात, मान लीजिए पहले सु ले आएंगे केवल, सु ले आएंगे ऊपर एक तो सबसे पहला वाला सु कर देंगे। तो यहां तक पहुंच गए। अब बोले यदि पुनर्विभक्ति शब्द अव्यय संजो भवती उच्यते, यदि हम ऐसा करें अविभक्ति प्रयोग में अश्रूयमाण विभक्ति सो अव्ययम ऐसा मानेंगे। देखिए ये जो विना और नाना शब्द है ना, ये अश्रूयमाण विभक्ति है, इसके बाद कोई विभक्ति नहीं सुनाई पड़ रही है। अभी तो देख रहे थे प्रत्यय लाने में, जिस तद्धित की उत्पत्ति में यहां पर देख रहे थे, अब यहां पर पहुंच गए हैं लास्ट में कि वो शब्द अव्यय होता है जिसके आगे विभक्ति सुनाई नहीं देती, जिस प्रत्यय के बाद असर विभक्ति तद्धित। तो इसको बताया इन्होंने, अश्रयमाण विभक्ति अव्यय होता है। तो आगे दिखा रहे हैं अविभक्तो इतरेतर आश्रयत्वाद अप्रसिद्धि, अविभक्तो इतरेतर आश्रयत्वाद अप्रसिद्धि संज्ञाया, संज्ञा की अप्रसिद्धि पाएगी। का इतरेतर आश्रयता सती अविभक्तत्वे संज्ञा भवित्व में। आपको स्पष्ट हो रहा है ना, जब ये अविभक्ति बने तब तो संज्ञा हो, और संज्ञा से ही अविभक्ति बनता है। संज्ञा ही तो इनको अविभक्ति बना रही है। सु आया, उसका लुक किया, संज्ञा ने अव्यदाप सुपा लुक किया, अव्यय संज्ञा हुई, अव्यय से विभक्ति को हटाया, और जब ये हटी तब इसका नाम अव्यय रख रहे हैं। उल्टा हो गया ना, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। इस न्यास में फिर सर्व शब्द नहीं पढ़ेंगे, तद्धितश्चा विभक्तौ ऐसे अविभक्ति, असर नहीं पढ़ेंगे, अविभक्ति। सर्वपद को हटाकर और तद्धित भी हटा दिया, तद्धित भी तो हटा दिया। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति है ना, अविभक्ति तद्धित भी हटा दिया। इतरेतराश्रय अव्यत्वाद अविभक्तित्वम और अविभक्तित्वाद अव्यत्वम, ये इतरेतराश्रय दोष हो गया। एक और सुझाव दे रहे हैं, अलिंगम असंख्यम इतिवा, ऐसा बना दिया जाए तो
अलिंगम असंख्यम अव्यसंज्ञम भवति, ऐसा बना दिया जाए कि जो अलिंग है और असंख्य जो होता है, वो वार्तिकार सुझाव दे रहे हैं, जो अलिंग होता है और जो असंख्य होता है वो अव्यय होता है। एवं इतरेतराश्रय में ऐसा करोगे तो भी इतरेतराश्रय ही रहेगा। क्या इतरेतराश्रय था? सती अलिंग असंख्यत्वे संज्ञया भवितव्यम। संज्ञा माने अव्यय संज्ञा, अलिंग और असंख्य हो तो अव्यय संज्ञा माने संज्ञा से ही अलिंगत्व और असंख्यत्व उत्पन्न किए जा रहे हैं। ये इतरेतराश्रय हो गया। इतरेतराश्रयण कार्याणि न प्रकल्पन्ते। ठीक है जी। अविभक्ति इस लक्षण में दूषित होने से वही यहां भी वही दूषण दे रहे हैं। अलिंग असंख्यत्व से लौकिकत्व न इतरेतराश्रयत्वमिति पूर्व पक्षा। कोई यूं कहे कि भाई अलिंग और असंख्य तो लौकिक चीज है, वो इतरेतराश्रय थोड़ी होगी, और ये तो पूर्व पक्ष हो गया। और उत्तर पक्ष में क्या बना? इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि एवं अपि इतरेतराश्रय में। ये उत्तर पक्ष। यहां पर अलिंग असंख्यम ये जो है वार्तिकार ने अपनी बात रखी, एवं फिर भी इतरेतराश्रय ही रहेगा। क्या इतरेतराश्रय था? सती अलिंग असंख्यत्वे संज्ञा भवितव्यम। अलिंग और असंख्य होगा तब तो ये अव्यय संज्ञा होगी, और संज्ञा से ही अलिंगत्व और असंख्यत्व बनाया जा रहा। व्यदाप सुबह लगेगा और वो फिर अलिंग असंख्य बनाएगा। आप और सुप का जैसे लुक कर रहे हैं ना, नेदम वाचिनिकम। वो कहता है अलिंगता और असंख्यता कोई वाचनिक चीज नहीं है, किंतरी तो क्या है? स्वाभाविकम एतत्, ये तो स्वाभाविक है। जिस चीज को स्वाभाविक कह देते हैं ना, वहां फिर खत्म होगी बात सारी। हैं? स्वाभाविक है ये तो। ये वाचनिकम से क्या कहना चाह रहे हैं? वाचनिकम मतलब वो कोई एक वचन बना करके और अलिंगता करें हम कि ये शब्द अलिंग होता है, अव्यय अलिंग होता है और संख्या अलिंग होती है, ऐसे वचन बना करके उसको हम एक नियम से हम बनाते हैं, यानी कथन करके, कथन के द्वारा, सूत्र के द्वारा कथन करके। हाँ, तो कहते हैं ये वाचनिक नहीं है। तद्यथा समानम यमाना नाम अधियाना नाम च केचिदर्थ युज्यन्ते अपरेण। बार बार इसको दोहराते रहते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, अब नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या करूं। भाष्यकार जो है, पर इसको भी स्वाभाविक कैसे कह सकते हैं जी? उनके सामर्थ्य भेद होने से। वो तो पुरुषार्थहीन तक आप तो अपना बता रहे हैं जो आपको बताना है। हाँ। और हम में से कुछ व्यक्ति पुरुषार्थ करके समझ रहे हैं, कुछ व्यक्ति पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं वो स्वाभाविक कैसे? नहीं, वो यूं कह रहे हैं उनके संस्कार, उनका प्रारब्ध, उनकी जो पूर्व प्रवृत्तियां हैं, उनकी रुचियां हैं, वो सारी उनके सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो स्वाभाविक का मतलब उनका कर्म प्रवाह ऐसा ही है। उन कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं, कितना उस चीज के ऊपर केंद्रित हैं, ये इसको सबको स्वाभाविक श्रेणी में ले रहे हैं। मतलब ये दैव के अंतर्गत ले रहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। दैव के अंतर्गत ले रहे हैं उसको। ये जो दैव है, भाग्य है, प्रारब्ध है, ये तो सबका अपना अपना चल रहा है। उसके अनुसार 5 कारण होते हैं ना किसी भी कर्म को पूरा करने में, तो उनमें जो है ये भी एक कारण है। तो इस तरह से देख रहे हैं। बाकी तो और क्या होगा, सब विद्यार्थी जो हैं अपने कर्म प्रवाह के अनुसार चल रहे हैं ना। एक तो स्वभाव है, तो अग्नि गर्म है तो उसका स्वभाव है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। पर यहाँ पर
व्यक्ति मेहनत ही नहीं कर रहा है, वो चाहता ही नहीं है मैं ध्यान से सुनूं। क्यों वो मेहनत नहीं कर रहा है? इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा ना। वो तो संस्कार, उसकी प्रवृत्ति, वो सब आएंगे, लेकिन वो वही तो कारण बन रहे, सहेतुक बन रहे ना ये। हाँ, तो वो जो उसी को स्वाभाविक कह रहे हैं, ये स्वाभाविक है। सब एक जैसे नहीं है पढ़ने वाले। तो यहां पर भी इस अर्थ में देते हैं कि ये जो है अलिंगता और असंख्यता स्वाभाविक है। स्वाभाविक अमितत, ये कोई वचन से थोड़ी होती है कि भाई ये अलिंगता और असंख्यता रहती है। स्वाभाविक रूप से शब्दों का जैसे अपना एक प्रवाह है, अपना इनका जो प्रवाह है लिंग और संख्या का, वैसे चलेगा। जैसे बच्चों का भी एक प्रवाह है अपना अपना, सबका, पढ़ने वालों का, अध्येताओं का। तो उस अध्येताओं के प्रवाह के कारण वो तत्तरी वक्तव्यम अलिंगम असंख्यम न वक्तव्यम। वार्तिककार कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं। सिद्धम तु पाठात, पाठात व सिद्धम एतत्। कथम पाठा कर्तव्या, कैसे पाठ करें? तशिलादय प्राक पाशप, तशिलादि पाशप से पहले पहले, 5वें अध्याय के 3रे पाद में तशिलादि से लेकर याप्य पाशप से पहले पहले। शस प्रवृत्तया पाक समासांतेभ्या, 5वें अध्याय के 3रे पाद में, फिर 5वें अध्याय के 4थे पाद में पहुंच गए। बवल पार्था छस्कार का दन्यतरस्याम, समासांत से पहले पहले। मानता है अम और आम, 5वें अध्याय के 4थे पाद में 9वां 10वां सूत्र है। अमुच छंदसी और किमे तिंग घाम दाम द्रव्य प्रक्षस, 4थे अध्याय के 3रे पाद में। तसीवती, तेन एक दिक तसिश्च, और वती जो है 5वें अध्याय के पहले पाद में। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती। कृत्वोर्था 5वें अध्याय के 4थे पाद में क्रियाभ्यावर्ती गण ने कृत्व सूच। और नानाय, ये जो विनयभ्याम नानायोनस है, तो इन प्रत्ययों को याद कर लेना चाहिए। तद्धितश्च सर्व विभक्ति में भी इनका उपयोग है ही। तो ये एक बात हो गई। अथवा पुनरस्तु अविभक्ति शब्दों अव्यय संज्ञो भवति, यही रहने दो कि अविभक्ति शब्द अव्यय संज्ञक होता है। अविभक्ति मानी वृद्ध व्यवहार से जान लेंगे शब्दार्थ संबंध को। तो जो अविभक्ति मानी जो जिसके आगे विभक्ति नहीं सुनाई देती वो अव्यय होता है। ननुचोक्तम विभक्तो इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि नैष दोषा इदम तावदयम प्रष्टव्या। यद्यपि तावद वैयाकरण विभक्ति लोपम आरभमाणा विभक्तिकान शब्दान प्रयुंजते। वैयाकरण तो विभक्ति लोप का आरंभ करते हुए अविभक्ति वाले शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। अव्यदाप सुपा सूत्र बनाया है। ये तो है वैयाकरण भी अन्य मनुष्य, वैयाकरणों से जो अन्य मनुष्य वे अविभक्तिक शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, और वो बिल्कुल जानते हैं एकत्व द्वित्व बहुत्वादी अर्थों को। अभिज्ञास्य पुनर्लोक का आतश्च अभिज्ञा अन्य ही वस्त्र एकम गाम क्रीणंती, अन्य मूल्य देख करके एक गाय खरीदते हैं और अन्य मूल्य के द्वारा 2 गाय खरीदते हैं, अन्य मूल्य के द्वारा 3 गाय खरीदते हैं। वो जानते हैं, वो काउंटिंग जानते हैं, इतने रुपए हो गए, इतने रुपए हो गए। अभिज्ञाश्च न च प्रयुंजते, लेकिन वो विभक्ति लोप का आरंभ तो नहीं कर रहे। तदेतदेवं संदृश्यताम, इस बात को ऐसा देखना चाहिए। अर्थ रूपम एव एतदेवं जातिकम येनत्र विभक्तिर्न भवति। अर्थ स्वभाव ही ऐसा है इन शब्दों का। अर्थ रूपम एव एतदेवं जातिकम, अर्थ स्वभाव ही ऐसा है कि जब विभक्ति नहीं सुनाई देती। और ये हमने पढ़ाई अभी, तच्चापि एतदेवं अनुगम्यमानम दृश्यताम, विभक्ति यहाँ आती नहीं है। ओ